औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चीज़ लेकर हम हाजिर हुए आपकी खिदमत में दोबारा से। और फ़िलहाल अगर बात की जाए यहाँ पे वो जो लक्ष्य, वो जो ऊंची इमारत आज तामीर की है इस खूबसूरत मैदान में, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेयरनाग प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड के फाइनल में असरारिया क्रिकेट क्लब ने तो कहीं ना कहीं उस इमारत का पीछा, उस इमारत को पकड़ने की काम यहाँ पे करनी होगी इस ओपनिंग पार्टनरशिप को। और जाने वाली बात रहेगी कि किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन हुआ है, यानी पारी की शुरुआत करने के लिए किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन हुआ है, वो ज़रूर हमारे स्कोरर बिल्कुल हम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत के क्षणों में ही बिल्कुल आप अपने विचार जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि क्या घटने वाला है इस मुकाबले में और किस प्रकार की यहाँ पे रणनीति जो है अपनानी होगी अगर ये लक्ष्य यहाँ पे छोटीपुरा की टीम बिल्कुल हासिल करना चाहती है। हालांकि अब तक इस प्रकार के कारनामे इस मैदान में देखने को नहीं मिले हैं, और अगर आज ये रंचेज हासिल करेगी तो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में आज अपना नाम लिखवाने में कामयाब रहेगी फिर छोटीपुरा की टीम। लेकिन उसके लिए वो पावर प्ले महत्वपूर्ण है। पावर प्ले में बिल्कुल विकेट्स के साथ साथ वो रन आने ज़रूरी यहाँ पे टीम के लिए। और जाने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार की शुरुआत यहाँ पे देंगे। फिलहाल दोनों टीमें जो है बीच मैदान में, और अब जाके वो स्ट्राइक की शुरुआत करने के लिए बल्लेबाज। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शायद अरबाज डार को नॉन स्ट्राइक एंड पे बिल्कुल भेजा गया है। और अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ किस प्रकार की फील्डिंग की जमावट लेंगे यहाँ पे विकेट कीपर के अलावा नज़दीकी खिलाड़ियों में कौन कौन से खिलाड़ी रहने वाले हैं, और 30 गज दायरे के बाहर जो खिलाड़ी रहने वाले हैं किस किस खिलाड़ी का चयन किया जाएगा। फिलहाल जो ही वो बिल्कुल फील्डिंग फैलाई जाएगी हम आपसे ज़रूर वो आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप शुरुआत के क्षणों में हमारे साथ जुड़ सकते हो और कहीं ना कहीं इस खेल के मुताबिक जो भी आपके मन में चल रहा होगा वो ज़रूर विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सबसे पहले जाहिद का ये मानना है, अगर मैं बात करूँ बेस्ट ऑफ लक एसीसी, यानी अपनी टीम को बिल्कुल दोबारा से वो चेयर करने के लिए कमेंट सेक्शन ज्वाइन किया है। और उसके साथ साथ इसाक व्लॉग JK, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मुज़म्मिल तारिक। तो तारिक सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुज़म्मिल तारिक, शायद क्या आप वही मुज़म्मिल हो जो अभी बिल्कुल कॉम्बक्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे, और अगर आप वही हो तो मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि करीबन 15-16 साल के बच्चे ने आज बिल्कुल कॉम्बक्स सिमोबा के साथ शेयर किया था, और बेहतरीन अंदाज़ उस खिलाड़ी का। जी बिल्कुल। तो फिलहाल जिस काम के लिए आप जा रहे हो तो वहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। वो जो आपके ऊपर वो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को निभाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, वो जिम्मेदारी निभाने की। फिलहाल चाको भाई अपने काम में लगे हुए हैं और साथ साथ वो फील्डिंग फैलाई जा रही है। डीप थर्ड मैन आपको नज़र आएगा, और उसके साथ साथ जो दूसरा खिलाड़ी शायद वो मिड विकेट पे खिलाड़ी बिल्कुल वो तैनात किया गया है 30 गज दायरे के बाहर। और नज़दीकी खिलाड़ी की बात की जाए यहाँ पे गली पे खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर, बैकवर्ड पॉइंट 30 गज दायरे के अंदर, कवर आपको 30 गज दायरे के नज़र आएगा। उसके साथ साथ मिडान की बात की जाए तो वो भी आपको 30 गज दायरे के अंदर नज़र आएगा। मिडान भी बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर रखा है। और गेंदबाजी के लिए किस गेंदबाज को यहाँ पे याद किया गया है वो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल निभाएंगे, बट आपको हमारे घर आना होगा प्लीज़। डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, आप उम्मीद रखिएगा, क्योंकि उम्मीद पे उमूमन दुनिया कायम रहती है। तो आप भी वो कायम रहने की कोशिश कीजिएगा, और कोशिश करेंगे बिल्कुल वो 110% एफर्ट लगाएंगे कि बिल्कुल वहाँ पे मुलाकात आपके घर में करेंगे। इज़ माई रिक्वेस्ट, कोई डर नहीं। फ़िलहाल अब लिंक पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारे भाई साहब को ये लिंक जो है पसंद नहीं आती है। इसके कारण मैं इस लिंक को शायद हटाने की कोशिश करूँगा और दूसरी लिंक जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वो हमारे पास बिल्कुल अवसर रहते हैं। लेकिन पहली गेंद, वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज एंड वेलकम टू द रंचेज। कवर के ऊपर से छक्का, मिडाप के ऊपर से ये गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज का, यानी आते आते ही वो तेवर। मुबशिर की बात की जाए तो गेंदबाजी की शुरुआत की थी अपनी टीम के लिए, हालांकि 47 खर्चे थे गेंदबाजी में क्या घटा है वो छोड़िए, अब बल्लेबाजी में आज योगदान दीजिए अपनी टीम को। और रंचेज वो इतिहास जो आप बनाने के लिए एज आ सलामी बल्लेबाज उतरे हो तो कहीं ना कहीं उस इतिहास में अपनी टीम का योगदान देने की कोशिश कीजिएगा। पहली गेंद शुरुआत एक छक्के के साथ साकिब भट्ट, हालांकि साकिब की बात की जाए वो काफ़ी छक्के लगा चुके हैं, लेकिन पहली गेंद पे स्वागत एक बार फिर वो अच्छी गेंद।
सही टप्पे पे गेंद को टप्पा खिलाया, गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली और वो गेंद को गाइड करने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में जांचा परखा, जाने दे दिया गेंद को विकेट कीपर के दस्तानों में। रन चेज की शुरुआत हो चुकी है और पहली 2 गेंदें और 6 रन यहाँ पे बोर्ड पे नजर आएंगे। एक बार फिर वो अच्छी गेंद, गेंद थोड़ी घूमती हुई नजर आ रही है। इस बार वो लेग स्टंप पे गेंद फेंकी थी, कहीं ना कहीं वो मिडल और ऑफ पे गेंद आती हुई और अंत समय पे गेंद के पीछे आए इस बार बल्लेबाज, ऑन साइड में गेंद को धकेल कर वो सिंगल मुकम्मल किया है और सिंगल के सारे आप जाके वो टीम का स्कोर 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और आप जाके अरबाज डार जो है पहली मर्तबा सामना करेंगे यहाँ पे। साकिब भट्ट तैयार, इस ओवर में अगली बार पुल करने की कोशिश, हवा में गेंद, विकेट कीपर क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं पहुंच पाए। यहाँ पे वो जो सिलसिला जारी और सारी रखा था फील्डिंग में, जब छोटीपुरा की टीम फील्डिंग कर रही थी वो काफ़ी आसान कैच गंवाए थे और कहीं ना कहीं उसी प्रकार के नज़ारे यहाँ पे अब असरारिया क्रिकेट क्लब के क्षेत्र करते हुए, यानी अरबाज डार को यहाँ पे जीवनदान मिला है। वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद शॉट ऑफ लेंथ, वो खींच के गेंद को डीप कैले के ऊपर से मारने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी थी और वो विकेट कीपर कैच करने के लिए गए थे लेकिन पहुंच नहीं पाए। रन मिलेगा नहीं। अगली गेंद, एक बार फिर वो अच्छी गेंद, गति के साथ साथ वो उछाल गेंदबाज को मिलता हुआ और इस बार ऑन साइड में गेंद को तिरछे बल्ले के साथ गेंद को उस कैले के जानिब धकेल कर सिंगल मुकम्मल किया। सिंगल के साथ अरबाज का खाता खुला और सिंगल के साथ ही यहाँ पे अब धीरे धीरे वो टीम का स्कोर जो रिक्वायर्ड रन रेट यानी 10 के औसत से आपको रन बनाने होंगे। 8 रन बोर्ड पे, 5 गेंदें अब तक हो चुकी है इस ओवर की। शुरुआत से ही आपको वो बिल्कुल वो रन गति पे ध्यान देना होगा। और पावर प्ले की बात की जाए तो पावर प्ले का लाभ आपको लेना होगा। यहाँ पे करीबन वो 70-75 रन आपको बनाने होंगे पावर प्ले में, तब जाके रन चेज आसान रहने वाली हो। इस बार बेहतरीन अंदाज, वो पहले ही बिल्कुल बल्लेबाज तैयार थे वो गेंद को डीप कैले के ऊपर खेलने की, लेकिन गेंद पड़ने के बाद एक बार फिर वो बाहर की ओर निकलती हुई और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 1 लाख व्लॉग जेके और बिल्कुल लगातार बने हुए और मलिक सहरान भी लगातार भरे हुए और बेस्ट ऑफ लक अरबाज के लिए यहाँ पे पेश करते हुए और उसके साथ साथ आखून यहाँ पे एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को अगर बात की जाए तो। बट इशू भी, हालांकि वो नो बॉल की शायद कुछ मांग कर रहे थे लेकिन वो पहला ओवर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। फैसल फिदा शायद जो टीम के कप्तान भी क्रिकेट हीरोज पे बिल्कुल नजर आ रहे थे, अब वे गेंदबाजी करने के लिए, यानी अब पावर प्ले में ही आपने वो धीमी गति के गेंदबाज और यहाँ पे बिल्कुल वो दाव खेला है। अगर मैं बात करूँ कप्तान ने, शायद बखूबी जानते हैं कि रन तेज गति से बनाने हैं यहाँ पे अपोजिट टीम को, शायद इसके कारण वो स्पिन गेंदबाजी पे फंसते हुए वो खिलाड़ी नजर आएंगे। लेकिन ये तो आने वाला ये ओवर तय करेगा किस प्रकार की रणनीति के साथ अरबाज के साथ साथ यहाँ पे मुबशिर बल्लेबाजी करेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश, बल्ला चलाया था लेकिन गेंद और बल्ले में कोई सापक नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। और अपने श्रोताओं को बताता चलूँ मैं, बिल्कुल कॉम्बॉक्स में मेरे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, तो वेलकम सर आपका करना चाहेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परवेज़ राजा भाई का, बिल्कुल हम प्यार से राजा बोलते हैं उसको, और कहीं ना कहीं बिल्कुल बिग बैश की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यानी डूरू की बिग बैश इंटर विलेज लीग की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ये चीफ ऑर्गेनाइजर है उस लीग के, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे इस ओवर के बाद अपने गेस्ट के साथ। और फिलहाल आप एंजॉय कीजिएगा और आपके भी अगर कोई सवाल होंगे तो ज़रूर वो सवाल जो है दर्शाने की कोशिश कीजिएगा हमारे गेस्ट्स के लिए। और उसके साथ साथ अगर आपके विचार, अगर आपके राय इस मैच के बारे में, तो वो राय जो है आप बिल्कुल बयान कर सकते हो। लीजिए, जिस तरह से बयान की है कहानी, फैसल ने बिल्कुल अरबाज को चलता किया, वो दूर से बल्ला चलाया, ऑफ स्टंप के बाहर ही काफ़ी गेंद थी और कहीं ना कहीं वो कवर और मिडाप के ऊपर जब बल्लेबाज खेलने के लिए जाता है तो वो बिल्कुल वो पैर चलने ज़रूरी है। यानी वो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर एज अ बल्लेबाज आप अपना बल्ला चलाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपके पैर चलने ज़रूर, जो चले नहीं। और फिलहाल तो अब बल्लेबाज जो है अरबाज डगआउट की ओर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लाख व्लॉग जेके मोबाइल आगे के मैच जो भी लाइव आएंगे इंशाल्लाह इस पर आएंगे, प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा मेंशन करो। तो बिल्कुल डेफिनेटली
हमारा एक नियम रहता है बिल्कुल, जो पहले बुलावा देता है तो हम वो स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर वो इंडिया वर्सेस वो न्यूजीलैंड का भी मैच क्यों ना हो, लेकिन फिर हम वो जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा एक उसूल है कि हमने अगर किसी को वर्ड दिया है तो हम वो निभाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अक्सर बेशतर मैं अपने कमेंट्री के दौरान ये बातें दोहराता हूँ कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, और फिर जब मैं वादा करता हूँ मैं निभाने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। और फिलहाल अरशद डार, अरशद लव यू टू डियर, हालांकि पिच क्रिएटर भी हमारे साथ जुड़े हुए बिजबियारा से। और राजा, स्वागत करना चाहेंगे आपका, और फिलहाल जेके क्रिजोन के मैच में और वियतनाम प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड के फाइनल में आपका स्वागत करना चाहेंगे। आपका भी स्वागत है, शुक्रिया इमू भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो राजा, मुझे बिल्कुल जिस प्रकार से ये मुकाबला घटा, हालांकि आप भी काफ़ी देर से बिल्कुल यहाँ पे ये मुकाबला देख रहे थे, शायद अंतिम ओवर से जब एसीसी बल्लेबाजी कर रही थी तो आप भी बिल्कुल ये मुकाबला एंजॉय कर रहे थे, तो क्या लग रहा है यहाँ पे कहाँ पे चूक हुई है? अगर मैं छोटीपुरा क्रिकेट क्लब की बात करूँ, जिस प्रकार से वो बिल्कुल वो अंतिम ओवर्स में रन काफ़ी ज़्यादा गेंदबाजों ने लीक किए, तो कहाँ पर वो चूक हुई है राजा? इमू भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि आपने भी खुद देखा होगा यहाँ पे कि जो शाकिर और साकिब की जोड़ी थी, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है। डूरू शाहबाद के बहुत अच्छे से खेलते हैं, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, काफ़ी पिच हिटर है वो। तो खासकर जो बॉलिंग का सवाल है, ओवर पिच लेंथ बॉल ज़्यादा बॉल कर रहे थे, तो उनका लाभ उन्होंने पूरा उठाया। बिल्कुल, जैसा कि हमारे बिल्कुल गेस्ट का ये मानना है कि अंतिम ओवर्स में डेथ ओवर्स की अगर बात की जाए तो बिल्कुल उमूमन डेथ ओवर्स की गेंदबाजी उस गेंदबाज को दी जाती है जिसके पास वो वेरिएशन हो, जिसके पास वो बिल्कुल क्षमता हो कि वो गेंद को बिल्कुल वो सटीक निशाना यानी यार कर लेंथ की गेंदबाजी आनी चाहिए, वो बैक ऑफ द हैंड, वो ऑफ कटर्स, वो लेग कटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पे गेंदबाज को। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो अंतिम में गेंदबाजी हुई, शायद वो आखिरी ओवर्स में रन काफ़ी लीक किए, इसके कारण एक विशाल इमारत यहाँ पे नज़र आती भी। और मोहम्मद अमीन भट्ट जो है, बिल्कुल स्वागत अमीन सर आपका भी करना चाहिए। और शमी मोहम्मद भट्ट, आसिफ रसूल का मैच कब है DSPL में? तो DSPL का मुकाबला जो है सून आप तक पहुंचाया जाएगा, बिल्कुल वो फाइनल यानी DSPL की बात हो रही थी, बिल्कुल वो जो कब वो मुकाबला होगा डेफिनेटली आपको आगाह किया जाएगा। और राकिब मीर, राजा परवेज़ के लिए प्यार, बिल्कुल राकिब के क्या कहने अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, और नासिर की बात की, नासिर मीर और उसके साथ साथ आसिफ मीर, और ये जो तिगड़ी है ये काफ़ी कमाल कर चुकी है डूरू के लिए। और गेंदबाज की बात की जाए साकिब वाइड के साथ शुरुआत यहाँ पे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि राकिब मीर, नासिर मीर और जो आसिफ मीर है, बहुत डूरू के जो यंग टैलेंटेड है उनमें से मैं इनको शुमार करता हूँ। कि आसिफ ने तो मेरे साथ भी खेला था, लेकिन राकिब और जो नासिर है काफ़ी होनहार, वेल टैलेंटेड और उभरते हुए बैट्समैन डूरू शाहबाद के आने वाले वक्त में है। बिल्कुल हम वो कारनामा जो है देख चुके हैं, अगर मैं राकिब की बात करूँ या नासिर की बात करूँ। फिलहाल यहाँ पे अगर बात छेड़ी जाए, वो जो 200 का पीछा टीम करने के लिए उतरती है, तो कहीं ना कहीं वो जहन में वो पावर प्ले एक महत्वपूर्ण चीज़ रहती है, क्योंकि पावर प्ले एक जरिया है जहाँ पे आप चाहो तो रन बना सकते हो। उसके बाद वो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस ओवर हो जाती है, वो खिलाड़ी जो है आप तेज गजदारी के बाहर बिल्कुल अतिरिक्त रख सकते हैं टीम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राजा क्या मानना है आपका, जो बल्लेबाजी अभी चल रही है दोनों बल्लेबाजों के लिए क्या संदेशा देना चाहोगे? किस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पे करनी होगी ताकि वो जो लक्ष्य, उस लक्ष्य के करीब जाया जाए? क्योंकि मैं आपके साथ हूँ कि जो पावर प्ले के 6 ओवर होते हैं, इन दोनों में से एक रिस्क उठाना ही पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि अगर पावर प्ले आपका हो गया, 70-80 रन बन गए, तो गेम में आप वापस हो। लेकिन अगर पावर प्ले में आपने अपनी विकेट्स खो दिए और रन भी कम है, तो ये माना जाएगा कि आप गेम से बाहर हो। क्योंकि वैसे भी क्रिकेट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो मियादाद का आखिरी गेंद पे छक्का, वैसे बहुत सारे छक्के देखने को मिले, तो लेकिन अनप्रेडिक्टेबल। लेकिन जैसे अभी ये खेल रहे हैं, थोड़ा सा इनको रिस्क लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही मानना हमारे गेस्ट का कि यहाँ पे वो जो जोड़ी बल्लेबाजी कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े रिस्क आपको शुरुआत में लेने होंगे, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि जब आप रिस्क लेते हो तो कहीं ना कहीं वो 2 रास्ते खुल जाते हैं। या तो बिल्कुल आपको डगआउट का रास्ता नापना होगा, या बिल्कुल वो जो प्रेशर जो शुरुआत के समय में भी टीम पे लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है फील्डिंग वाली टीम पे आ सकता है। लेकिन उसके लिए बिल्कुल जैसे कि हमारे यहाँ पे गेस्ट का ये मानना है कि वो रिस्क आपको लेने होंगे, वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना होगा कुछ इस प्रकार से। जी ऑन साइड के ऊपर गेंद जाएगी, एक टप्पे के बाद वाइड स्लांगान के बाद 4 रन के लिए। अंतिम गेंद पे कदमों का इस्तेमाल, और सूरज यहाँ पे हिटमैन, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हिटमैन कहा जाता है इस खिलाड़ी को। और हिटमैन की खूबसूरती यही रहती है कि वो उमूमन गेंद को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। फिलहाल चौके के साथ खाता खुला है सूरज का, चौके के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कुल मिला के 3 ओवर के बाद 14 रन
जबकि 30 होने चाहिए। और अगर मैं अब बात करूं यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट की, तो वो इजाफा आपको नज़र आएगा। शुरुआत के क्षणों से ही वो 10 के औसत से आपको रन बनाने थे, लेकिन यहाँ पे अब इजाफा नज़र आता हुआ, यानी करीबन 11 के औसत से आपको अब रन बनाने होंगे। और अब गेंदबाज फैसल फिदा, जिन्होंने एक सफलता अपने नाम हासिल की, और इस बार गेंद का इंतजार किया, अंत समय पे गेंद को गाइड किया था, लेकिन क्या कमाल की प्लेसमेंट, क्या कमाल की फील्डिंग सजा के रखी है। और जिस प्रकार से वो फील्डिंग कप्तान ने आपको सजा के दी है, उसी प्रकार की गेंदबाजी और आफ्टर के बाद लगातार गेंदबाजी। और मुबशिर की बात मैं करना चाहूँगा ज़रूर, और शायद ये खिलाड़ी की स्ट्रंग जो है ऑन साइड है, क्योंकि बार बार देखा गया है कि वो ऑन साइड में खेलने की कोशिश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वो जो आफ्टर के बाहर गेंदबाजी करोगे इस खिलाड़ी के विरुद्ध, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बल्लेबाज जो है फंसता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जो स्ट्रंग थे ऑन साइड पे खेलते हैं, लेकिन फैसल फिदा एक मतलब शिफ्टर के रूप में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। कि लास्ट मैच हमने इनके साथ खेला था, तो मैंने इसके विरुद्ध भी खेला है। काफ़ी वेरिएशन है इसकी गेंद में, जैसे कि इससे पहले आपने देखा कि जो विकेट इसने ली है वो लेग कटर करते हैं, ऑफ स्पिन है, लेकिन वहाँ पे इसने लेग कटर डाली है, तो वेरिएशन इसके पास वेरिएशन है। बिल्कुल, और बिल्कुल एज अ गेंदबाज, एज अ स्पिन गेंदबाज, वो पावर प्ले में गेंदबाजी करना, तो ये दिखाता है कि आपके पास वो दमकम है। तब जाके वो कप्तान आप पे वो विश्वास, वो भरोसा करते हैं कि भाई साहब आइए, आप पावर प्ले में वो गेंदबाजी हमें कुछ विकेट निकाल के दीजिएगा और वो जल्दी से कुछ ओवर निकाल के दीजिएगा। और फिलहाल आपके लिए सवाल आया है, वो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे इस गेंद के बाद। फिलहाल ऑन साइड में गेंद को खेला है, और यहाँ पे गेंदबाजी करोगे इस खिलाड़ी के विरुद्ध, तो कहीं ना कहीं ये रन बटोरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हालांकि जैसा कि मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, क्योंकि काफ़ी कम गेंदें अभी खेली है, तो कहीं ना कहीं पहली मरतबा मैं मुबशिर को यहाँ पे देख रहा हूँ। जिस प्रकार से अब तक वो 12 गेंदों का फेस सामना कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ऑन साइड इस बल्लेबाज का स्ट्रंग होना चाहिए, क्योंकि बार बार वो ऑन साइड में गेंद को खेलने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर ऑप्शन के बाहर गेंद खींच के गेंद को निकाला, डिप स्केलक बाउंड्री के जानिब, खिलाड़ी गेंद के पीछे और रोकने में कामयाब, बेहतरीन एफर्ट। शायद ये अंतर यहाँ पे बिल्कुल फर्क डाल सकता है। अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे, जब छोटीपुरा की टीम फील्डिंग कर रही थी, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो रन्स लीक होते हुए नजर आए थे, वो कैच ड्रॉप के करते हुए वो खिलाड़ी नज़र आए थे। शायद इसके कारण वो जो स्कोर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पे एक अच्छा योगदान खिलाड़ी दो रन अपनी टीम के लिए बचाते हुए इस बार आगे आकर गेंद को ऑफ साइड में खेला ज़रूर है। वो पॉइंट के खिलाड़ी बिलाल लोन के पास गेंद गई, उन्होंने गेंद को फील्ड तो किया, लेकिन तब तक वो छोर बदलने का मौका दोनों खिलाड़ियों के पास। सिंगल के साथ सूरज अब सट्रक पे रहेंगे। सूरज क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे, और ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, कोई झिझक नहीं वहाँ पे अंपायर को वाइड करार देने में। और आकिब मीर का सवाल बिल्कुल आप सुन के रखिएगा इस गेंद के बाद, लेकिन इस बार वो पाले में ऊंची गई है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश, एक हाथ से तो भाई साहब वो कैच करने का सोची थी, तो कहीं ना कहीं गेंद हाथ को छकाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और बिल्कुल जब वो एक हाथ से कोई कैच पकड़ने के लिए जाता है, मुझे वो पुराने ज़माने का शायद 4-5 साल की पहले की बात है, जब मैं एज ए कप्तान बिल्कुल एक टीम को लीड कर रहा था, तो ठीक इसी प्रकार से शेत के पास गेंद गई थी, वो एक हाथ से कैच करने के लिए गया था, और मैं आया, भाई साहब एक हाथ से कौन कैच पकड़ता है, तो रिप्लाई जो दी उसने वहाँ पे उस शेत ने मुझे कि मुँह भाई एक हाथ से तो बड़ी बात रुकती है, तो भला ये कैच, ये छोटी सी बाल क्या चीज़ है। लेकिन खैर वो कैच पकड़ने के लिए वो दोनों हाथों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। फिलहाल कैच मैच जीतने के लिए आपको कैच पकड़ना भी ज़रूरी होते हैं। जैसे कि आपने देखा था जो हमारा मैच था लास्ट टाइम जो हमारा मैच था DSPL में कश्मीर किंग्स के साथ, हम एक कैच छूटा था उमेश ईदू का, जो आपने फिर देखा कि कितना हैवी हुआ हुआ गेम पे, तो उन्होंने हमसे गेम वो छीन ली। इसलिए मैच जीतने के लिए आपको कैच पकड़ना ही ज़रूरी है। तो फिलहाल और एक चौका यहाँ पे हासिल करते हुए, और जितने भी भाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल आए हैं, छोटे बच्चे या बड़े भाई, तो बिल्कुल आप आराम से बैठे, इत्मीनान से बैठे, एंजॉय कीजिएगा। लेकिन वो जो एरिया है उस एरिया को थोड़ा बिल्कुल खुला रखिए, क्योंकि वहाँ पे फिर दिक्कत आती है हमें। और जिक्र करना चाहेंगे बिल्कुल फिलहाल स्कोर की बात की जाए तो 29-200 के जवाब में, और करंट रन रेट की बात की जाए तो 7 के औसत से रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ से, वो जो रिक्वायर्ड रन रेट, शायद उस पर निगाह रहने वाली होगी दोनों खिलाड़ी की। और वो जो खेमा है, वो खेमे के साथ साथ जो
इस टीम के चाहने वाले हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल उनके जहन में भी ये बात चल रही होगी कि पावर प्ले और आखिर हमारी टीम कितने रन बनाएगी, क्योंकि वो महत्वपूर्ण जरिया है। देखो बुनियाद अब अच्छी डालते हो तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिल्कुल वो जो प्रेशर शुरुआत में बल्लेबाजी वाली टीम पे लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है उल्टा आ सकता है फील्डिंग वाले टीम पे। लेकिन उसके लिए आपको साझेदारी निभानी होगी, पार्टनरशिप आपको करनी होगी। और रन चेज का एक अहम मसला मैं बयान करूं यहाँ पे, विकेट्स जितने आपके हाथ में होंगे वो रन चेज उतनी आसान रहती है। विकेट्स के साथ साथ यहाँ पे रनों की दरकार हो, कदमों का इस्तेमाल किया तो था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद की तह तक नहीं जा पाए। और ये जो कदमों का इस्तेमाल सूरज ने किया था, हालांकि पहले पीछे हटे थे, उसके बाद वो आगे आए गेंद की ओर। और अगर मैं बात करूं, जब हाई लेवल की क्रिकेट आप खेलने के लिए जाते हो तो कोचेस आपको ये बात ज़रूर इस बात से आगाह करते हैं, जब भी आप डाउन द विकेट जाने की कोशिश करो तो बिल्कुल सीधे, यानी मिडल स्टंप से शुरुआत करो और सीधे गेंद की ओर जाने की कोशिश करो, तब जाके वो गेंद और बल्ले का मिलाप हो सकता है। यदि आप पीछे हटकर डाउन द विकेट आ रहे हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पास गेंदबाज के पास वो मौका रहता है कि आपको वो छकाए और साथ साथ आपकी विकेट भी वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे एक और सिंगल का इजाफा और आप जाके सूरज दोबारा से सामना 8 पर नाबाद 2 चौकों की मदद से इस बार गेंद को खेला है और शॉट थर्ड मैन मौजूद है, लेकिन जब तक वो गेंद को फील्ड किया जाए वो रन मिलेगा। और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 31 रन टीम का स्कोर, एक खिलाड़ी के नुकसान पे 5 ओवर के बाद, यानी जो 10 की औसत से आपको रन चाहिए थे, अब इजाफा रिकॉर्ड रन रेट में, जितना आप धीमी क्रिकेट खेलोगे उतना वो रिकॉर्ड रन रेट में बिल्कुल इजाफा होता रहेगा। और जितना रिकॉर्ड रन रेट में इजाफा होगा, ये बात आप नोट करके रखिएगा, कागज़ और पेन निकाल के रखिएगा, ये बात मैं बिल्कुल साइन करके दूंगा आपको। जितना रिकॉर्ड रन रेट में इजाफा होगा, विकेट गिरने के उतने चांसेस, और जितने विकेट गिरेंगे यहाँ पे तो ये रन चेज में आप पीछे बिल्कुल होते हुए नजर आओगे। फिलहाल किस प्रकार की आप सोच के साथ बल्लेबाजी करेंगे, खैर ये तो आने वाला समय बताएगा। और हमारे पास इशफाक के साथ साथ बट आमिर रशीद और राकिब मीर लगातार बिल्कुल आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्यार भेजते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके विचार बिल्कुल मैं बार बार ये बात शेयर करना चाहूँगा। उमूमन ज़्यादा समय नहीं मिलता है वो कमेंट सेक्शन में जाने का, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बीच बीच में बिल्कुल वहाँ पे भी थोड़ा वो जो विचार हमारे भाइयों के होते हैं उनको पढ़ने की। तो इस गेम के बारे में क्या विचार आपके हैं वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। क्या रणनीति यहाँ पे अपनानी होगी बल्लेबाजी वाली टीम को, किस प्रकार से यहाँ पे आगे जाके आगे का वो सफ़र है किस प्रकार से तय करना होगा, कहीं ना कहीं बिल्कुल आप हमें वो बता सकते हो कमेंट सेक्शन के जरिए। फिलहाल मुबशिर और सूरज की जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई है। 31-5 के बाद पावर प्ले का यह अंतिम और बिलाल लोन पहली मरतबा गेंदबाजी के मोर्चे पे पहली गेंद को पीछे हटकर गेंद को पॉइंट के जानिब खेला, वहाँ पे गेंद को रोका गया लेकिन सिंगल लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। तो सिंगल के साथ यहाँ पे उस सिंगल के साथ साथ वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना ज़रूरी है, चाहे सूरज या मुबशिर की मैं बात करूँ। मुबशिर अब तक 17 गेंद पे 16 और एक बार फिर वो किनारा गेंद ने लिया और नॉन स्ट्राइक पे आगे आया रन लेने के लिए, तैयार नहीं है यहाँ पे मुबशिर, वापस अपने कदम खींचने पड़े बल्लेबाज सूरज हिटमैन को। उस ट्रैक रोटेट करना महत्वपूर्ण बिल्कुल काम, एक आसान सा एक महत्वपूर्ण काम कर सकती है। अगर मैं बल्लेबाजी वाली टीम की बात करूं, जितनी आप डार्ट गेंदबाजी खेलोगे उतना प्रेशर आपके ऊपर आएगा और डार्ट गेंदबाजी के चक्कर में बिल्कुल आप बड़े स्ट्रोक के लिए जाओगे, वहाँ पे आपसे वो चूक हो सकती है, वहाँ पे आप विकेट जो है तोहफे में दे सकते हो। और बिलाल लोन अब तक 2 लगातार डार्ट गेंदे, एक बार फिर वो तीसरी काउंट कीजिएगा, इशारा कर रहे हैं बल्लेबाज को, अब भाई साहब आप यहाँ की ओर खेलने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो गेंदबाजी आप तुम के बाहर कर रहा हूँ, वो स्क्वायर कट खेल के दिखाइए मुझे, वो इनसाइड आउट कवर के ऊपर खेल के दिखाइए मुझे, क्या इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? लीजिए और लगा आपके ऊपर से ये बेहतरीन शॉट, ये बेहतरीन शॉट बिल्कुल गेंद की लाइन में आए सीधे बल्ले से, और सीधे बल्ले से जब जब बल्लेबाज ने प्रहार किए तब तब बल्लेबाज कामयाब हुआ है। और आप जाके वो रिप्ले में कुछ दर्शाते हुए यानी कहानी कुछ अलग नजर आती हुई, इस बार वो शरीर की ओर गेंद, और यहाँ पे गेंद आएगी तो यहाँ पे स्ट्रांग जोन है इस खिलाड़ी का, वहाँ पे गेंद करोगे तो गेंद जो है वो सीमा की ओर जाएगी। फिलहाल अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ पावर प्ले मुकम्मल। राजा 6 के बाद 39, 200 के जवाब में 39 बोर्ड पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे, कैसा देखते हो और किस प्रकार की अब यहाँ पे वो रणनीति के साथ बल्लेबाजी करनी होगी? मुंबई आप देखिए तो शुरुआत बिल्कुल धीमी शुरुआत है, एक विकेट भी इन्होंने गंवा दिया है, लेकिन जो
अगर आप T20 को देखोगे तो इसमें 4 मरहले आते हैं। पहला 5 ओवर, दूसरे 5 ओवर, तीसरे 5 और चौथे 5। जो कि पहला 5 ओवर का गेम है वो तो ऑस्ट्रेलिया के हक में है, 1 विकेट और ऊपर से इन्होंने रोक के रखा है इनको रन बनाने में। अब जो आने वाले 5 ओवर है, अब इस पे डिसाइड होगा कि आगे गेम कहाँ लेके जाएगी। बिल्कुल, ये 5 ओवर महत्वपूर्ण रहने वाले। देखो कुल मिला के अगर बात की जाए, अगर आपको 10 के औसत से रन चाहिए तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो हर ओवर जो है पावर प्ले ही है, आपको उस हिसाब से बल्लेबाजी करने हैं। और क्या यहाँ से मुबशिर जो बिल्कुल थोड़े फंसे फंसे हुए से नज़र आ रहे थे, लेकिन बिलाल लोन के उस स्ट्रोक की वजह से वो कॉन्फिडेंट शायद यहाँ पे नज़र आता हुआ मुबशिर के पास, वो सीधे बल्ले से वो जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का दागा था, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रोक जो है आत्मविश्वास इस बल्लेबाज को देगा। लेकिन आत्मविश्वास के साथ साथ रन भी चाहिए आपको यहाँ पे, और किस प्रकार से अब तौसीफ के विरुद्ध प्रहार करोगे। ओ ये साधारण से गेंद, ये मानो कि आप बैल मुझे मार, या कहीं ना कहीं उस प्रकार की कहावत यहाँ पे ये लेग स्टंप के बाहर ईद से पहले ईद का तोहफा और दे के गई है मुबशिर को। और मुबशिर के साथ साथ वो छोटी पुरट की टीम को फिलहाल 4 और रनों का इजाफा और चौके के साथ 43, यानी शुरुआत 1 ओवर की चौकी के साथ हुई है। तो यहाँ पे आपके पास सुनहरा मौका, क्योंकि प्रेशर जो है आप गेंदबाज के ऊपर आएगा, और यहाँ पे आपके पास एक सुनहरा मौका है कि इस ओवर को एक बड़ा ओवर बनाया जाए। क्या यहाँ से वो बड़े ओवर में तब्दील कर पाएंगे मुबशिर के साथ साथ सूरज? ये आने वाली 5 गेंदें तय करेगी। और राजा परवेज से समथिंग अबाउट आवर मैच, हु विल बी द विनर, यानी शायद सुपुरा वॉरियर्स की बात हो रही है। तो क्या यहाँ से उस मैच के बारे में विचार ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, और किस टीम के साथ वो टीम मैच खेल रही है। हालांकि पोस्टर मेरे पास आया है, लेकिन मैंने वो विस्तार से देखा नहीं है। इस बार इंतजार नज़ाकत के साथ गेंद को टहलाया और गेंद पीछे चली गई है, खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, ऐसा लगा कि शायद गेंद जो है सीमा को टच कर चुकी है। वो अंपायर इंटरेस्टेड रहेंगे, ज़रूर चेक करना चाहेंगे, और वहाँ पे शायद अंपायर चेक करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। क्या इशारा यहाँ पे 2 रन का आएगा, क्या इशारा चौके का आएगा? फिलहाल ऐसा संभवतः लग रहा है कि वो 2 ही रन का इशारा आता हुआ, तो 2 रनों के सारे। अब जाके टीम का स्कोर, जी हाँ बिल्कुल, वो 3 रनों का इशारा आता हुआ, माफ कीजिएगा। और अब जाके वो सूरज से ट्रैक पे रहेंगे। जाहिद भट्ट, और इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लॉलीपॉप। ऐसा लगा है कि विकेट कीपर ने आज वो उपवास रखा है। जी हाँ बिल्कुल, उपवास रखा है इस विकेट कीपर ने। वो लॉलीपॉप वाला कैच लॉलीपॉप खाने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। ये जीवन दान मिला है इस बल्लेबाज को, ये जीवन दान, यानी कुछ इस प्रकार से कहा जाएगा कि भाई साहब आइए आप दोबारा से बल्लेबाजी कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बल्लेबाजी करो, हम चाहते हैं कि आप रन बनाओ अपने बल्ले से। वो आसान सा कैच तौसीफ ने काम किया था ज़रूर, लेकिन विकेट कीपर से एक बार फिर वो चौक। जाहिद भट्ट ये आरसीबी का प्लेयर है, यानी कौन सा खिलाड़ी, मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। आरसीबी वेरना का कौन सा खिलाड़ी है, मुझे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। 47 एक खिलाड़ी के नुकसान पे जीवन दान मिला है यहाँ पे, जीवन दान। और जीवन दान यानी दूसरी लाइफ मिली है बल्लेबाज को, दूसरे सिले से आपको अब बल्लेबाजी करनी होगी। यानी बिल्कुल आपने वो जो जीवन दान कैच दिया था उसको भूल जाइए, आगे का सफर यहाँ पे अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। घुमावट लाजवाब, बेहतरीन अंदाज में, ऐसा लगा कि वो 90 डिग्री एंगल यहाँ पे गेंद इख्तियार करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरी थी, और टर्न के साथ साथ वो उछाल साफ नजर आया। एक बार फिर तैयार, तौसीफ चले, अंपायर को क्रॉस किया, इस बार इंतजार किया, लाजवाब, बेमिसाल, अद्भुत। शरीर पे गेंद करोगे तो परिणाम यही होगा। जी हाँ, डिप स्केलक बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए पहुंचा है। इंतजार किया, सारा वजन पिछले पांव पे लेकर गेंद को बिल्कुल अपने आंखों के नीचे गेंद को बिल्कुल लेते हुए उस शाटम पुल की सूरत में गेंद डिप स्केलक बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और चौके की मदद से वो 51 रन बोर्ड पे, यानी पहला पड़ाव, वो जो पहले 50 आपने मुकम्मल किए। और क्या यहाँ पे अब वो एक्सीलरेटर पे पाँव रखने की कोशिश, इस बार आगे की गेंद और हल्का सा टैप कवर्स के जानिब गेंद को रोका गया, रन मिलेगा नहीं। ओवर की समाप्ति 7 के बाद 51 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, छोटी पूरा 200 रनों का पीछा कर रहे हैं यहाँ पे। और जाहिद भट्ट मुबशिर, यानी मुबशिर जो है आरसीबी वेरना के खिलाड़ी है, और उमर डार, बिल्कुल मुबशिर डार जो है वो जो आरसीबी वेरना के खिलाड़ी है, ये हमारे बिल्कुल उसके चाहने वाले यहाँ पे बताते हो। राजा, आपके लिए जो सवाल आया था सुपुरा वॉरियर्स बनाम, वो किसकी टीम के साथ रहने वाला है? वो रॉयल स्टार्स जमलगाम और सुपुरा वॉरियर्स के बीच में, रॉयल स्टार्स के बीच में, रॉयल जमलगाम और उसके साथ साथ सुपुरा वॉरियर्स के बीच में वो क्वार्टर 24 तारीख को, और जेके क्रिकजोन की वजह से वो मुकाबला जो है आप एंजॉय कर सकते हो।
एक अच्छा मैच है, बड़ा मैच है। तो मैं खुद खेलता हूँ रॉयल रेंजर्स आरबल के साथ, लेकिन मेरी फेवरेट टीम ऑलवेज सुपुरा रही है। तो खासकर उसमें राकिब, आसिफ, रमीज़, नसीर, जितने सारे भी प्लेयर हैं वो मैं उनको बड़ा फ़ैन हूँ। मैं यही चाहूँगा कि सुपुरा ही मतलब विनर बन जाए। अब बिल्कुल अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कहीं ना कहीं लीजिए, ये तो क्रिकेट है भाई साहब, ये फुटबॉल का मैदान नहीं है। वो गेंद को हाथ के बजाय वो पैरों से रुकने की कोशिश, लेकिन आज तक ये गेंद जो है पैरों से रुकी नहीं है। फिलहाल वो फुटबॉल के अंदाज में गेंद 4 रन्स के लिए चली गई है। और जमलगान आरिफ भट्ट की टीम है, और आरिफ आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक और सुपुरा वॉरियर्स के लिए भी बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक इमू भाई की जानिब से। दिस इज़ क्लियर यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा। और अगर मैं राजा की बात की जाए तो वो उनका ये मानना है कि वो मुकाबला जो है वो एक बेहतरीन मुकाबला रहने वाला होगा, एक अच्छा मुकाबला रहने वाला होगा। दोनों टीमें बड़ी टीमें हैं, दोनों टीमों की बात की जाए तो बिल्कुल तगड़ी 2 टीमें हैं, और अब तक अच्छा प्रदर्शन दोनों टीमों का रहा है उस लीग में। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे इस मुकाबले की, फाइनल मुकाबले की, वेयरनाग प्रीमियर लीग एडिशन 2 का ये महा मुकाबला, ग्रैंड फिनाले, जहाँ पे आज सुबह की कहानी इस ओवर के बाद ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगा। जी हाँ, वो सुबह की कहानी अगर बयान की जाए, वो टॉस जीता था एसीसी के कप्तान ने, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और मुकाबला भी शुरू में बिल्कुल वो 200 रन बनाए यहाँ पे। हल्की शुरुआत में विकेट गंवाई थी, लगा था कि शायद आज एसीसी की टीम जो है शायद कम स्कोर यहाँ पे बनाने में कामयाब रहेगी, लेकिन क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, क्या बेहतरीन लाजवाब सईद शाकिर के साथ साथ राशिद की बल्लेबाजी के कारण ये स्कोर जो है बिल्कुल 199 बनाने में आखिर में कामयाब। और जवाबी कार्रवाई में शुरुआत अच्छी नहीं रही यहाँ पे छोटीपुरा क्रिकेट क्लब की, क्योंकि मुबशिर के साथ साथ अरबाज डार को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा था, और अरबाज ने मात्र 1 रन बना के बिल्कुल अपनी विकेट गंवाई। और उसके बाद ये साझेदारी, हल्की साझेदारी की बात की जाए, पार्टनरशिप बिल्कुल बनाते हुए दोनों बल्लेबाज, लेकिन वो रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 12 को छूती हुई अब नजर आ रही है। यहाँ से अगर आपको बिल्कुल मैच के करीब जाना है, आपको अब वो जोखिम लेने होगा, क्योंकि अगर मैं सूरज की बात करूँ तो 13 गेंदों का आप सामना कर चुके हैं, अगर मैं मुबशिर की बात करूँ तो 29 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं। यानी 29 गेंदें या 13 गेंदें काफ़ी होती है T20 क्रिकेट में एक बल्लेबाज को एडजस्ट होने में, एक बल्लेबाज को ये जानने में कि विकेट किस प्रकार से बिहेव कर रही है, बॉलिंग किस प्रकार से हो रही है, वो गति के साथ साथ वो घुमावट कितनी है पिच के अंदर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप वो हाथ खोलने का मौका, और अगर आप ये मुकाबला अपने नाम करना चाहते हो तो जैसा कि मेरे गेस्ट्स आज ये बता रहे थे कि शुरुआत से कि आपको रिस्क लेने होंगे, आपको बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाना होगा, तो कहीं ना कहीं क्या आप आगे के वो रणनीति के साथ वो बल्लेबाजी होगी, क्या इसी प्लानिंग के तहत बल्लेबाजी होगी कि कम से कम एक ओवर में जो है एक छक्का लगाने की जरूर कोशिश करेंगे दोनों बल्लेबाज? क्यों परवेज? बिल्कुल बल्लेबाजों को रिस्क लेना ही पड़ेगा। एक ओवर में कम से कम एक छक्का तो आना ही चाहिए, क्योंकि जो पहले 5 ओवर है मतलब पावर प्ले के, वो तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के हक में है। ऑस्ट्रेलिया उसमें कामयाब होगी कंट्रोल करने में, रन कंट्रोल करने में, विकेट लिया भी। और जो दूसरे 5 ओवर है अब इन पे डिपेंड है, लेकिन अभी तक इसमें जो 2 ओवर है ये भी बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के हक में है। अब आने वाले 3 ओवर है तो इसमें आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, राकिब मीर का ये माना शाकिर विल बी द की इन बॉलिंग डिपार्टमेंट। फिलहाल शाकिर का इस्तेमाल तो नहीं किया है, और एक बार फिर वो तौसीफ को गेंद सौंपी है। लीजिए, ओह कमाल का छक्का, ऊंची भी दूर भी गगनचुंबी हवाई फायर यहाँ पे मुबशिर के बल्ले से, और जिसका कि मैं जिक्र शायद कर रहा था, शायद मेरी आवाज़ जो है कानों तक पहुँच गई है। बिल्कुल कि हर ओवर में एक छक्के के लिए आपको जाना होगा। फिलहाल शुरुआत एक छक्के के साथ, यानी मौका एक बार फिर आपके पास आया है। क्या यहाँ पे इस ओवर को बड़े ओवर में कन्वर्ट कर पाएंगे बल्लेबाज? क्योंकि पहली गेंद पे छक्का, यानी प्रेशर जो है अब गेंदबाज के ऊपर। क्या यहाँ से इस ओवर को कम से कम 15-20 रनों का ओवर बनाने की कोशिश करनी होगी? क्या सफलता प्राप्त करेंगे? और मुबशिर की बात की जाए तो 41 पर पहुंचे हैं। 30 गेंदों का सामना किया इस बल्लेबाज ने, 30 गेंदों पे 41, और 137 चाहिए 71 गेंदे। हालांकि मुमकिन है भाई साहब, भले ही वो थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन वो इम्पॉसिबल शब्द जो है वो आईसीसी की जानिब से बैन किया है क्रिकेट में। जब वो क्रिकेट का जिक्र आता है तो बिल्कुल वो क्रिकेट जो है गिरगिट की तरह रंग बदलती है, जैसे इस बार बदली। बैक टू बैक छक्के, इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर से और गेंद की तह तक जाना,
और उसके बाद इस प्रकार का स्ट्रोक खेलना ये दर्शाता है कि यह बल्लेबाज पे डिपेंड, यह बल्लेबाज पे निर्भर रहने वाली है। अगर मैं बल्लेबाजी टीम की बात करूं, इस बल्लेबाज का टिकना अनिवार्य, इस बल्लेबाज का रहना क्रीज पे जरूरी यहाँ पे बल्लेबाजी टीम के लिए। रन चेज अगर आपको हासिल करनी है, 2 गेंदों पे 2 छक्के, 2 गेंदों पे 12 आ चुके हैं और मौका आपके पास एक बड़ा ओवर अपने आप के लिए लाने का, क्या यहाँ पे वो ला पाएंगे? 2 गेंदों पे ऑलरेडी 12 अर्जित कर चुके हो, अगली 4 गेंदें। फिलहाल फैसल तैयार, इस बार तेज गति की गेंद, वो फास्टर 1 का इस्तेमाल किया था, वो सिंगल के लिए बिल्कुल सूरज काफी उताले हो रहे थे, लेकिन मना किया वहां पे मुबशिर ने। एक अच्छा फैसला, एक अच्छी कॉल वहां पे, रनआउट के जरिए यहाँ पे विकेट नहीं गंवाना चाहती है। अगर मैं बल्लेबाजी टीम की बात करूं, इस बार हवा में गेंद, ओ कैच करने के चक्कर में गेंद को सीमा का रास्ता दिखाया। डीप स्केलक पे खिलाड़ी थे, हल्की कैच करने के लिए आगे बढ़े थे, गेंद आगे गिरी और उसके सर के ऊपर से डीप स्केलक बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए 16 आ चुके हैं। और साझेदारी की परिवेश बात की जाए, 51 रन की साझेदारी, 51। और क्या लाजवाब यहाँ पे साझेदारी, यानी वो जो एक्सीलरेटर पे पांव रखने की हम बात बार बार कर रहे थे, वो एक्सीलरेटर पे पांव अब रखा है मुबशिर ने और अर्धशतक भी मुकम्मल किया इस बल्लेबाज ने। खैर वो सेलिब्रेशन अभी किया नहीं, वो अर्धशतक का बखूबी जानते हैं कि रास्ता अभी काफी दूर है, वो मंजिल काफी दूर है, यहाँ पे मुझे अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी। 127 चाहिए, 68 गेंदे, इस बार इम्प्रोवाइज और गेंद जाएगी फाइनल बाउंड्री के बाहर। 4 रन। और ये ओवर ने तो नक्शा ही तब्दील करके रखा है, यानी वो जो मोमेंटम शुरुआत के पल में बिल्कुल एसीसी क्रिकेट क्लब ने अपने नाम किया था, उस मोमेंटम को अपने पक्ष में करते हुए मुबशिर। देखिए मैं आपको पहले से ही कह रहा था कि ये जो 2020 गेम है इसको 4 हिस्सों में आप डिवाइड करो। 5 ओवर के बाद पहले 5 ओवर असर के और दूसरे 5 ओवर लगता है कि ये वेरीना के हक में है। आप देखिए पहले 5 ओवर में स्कोर क्या था और अगले 5 ओवर में क्या बनेगा। तो इसी के साथ एक्सेलरेट भी इन लोगों ने किया है, एक बड़ी पार्टनरशिप भी डेवलप हुई है। आपको मैच जीतने के लिए पार्टनरशिप डेवलप करनी ही करनी पड़ेगी आपको, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और क्या बल्लेबाज है, बिल्कुल क्या बल्लेबाज। इस बल्लेबाज के जितनी भी तारीफ कीजिए आप तक उतनी कम, यानी वो मोमेंटम, वो जो जीत की महक, वो जो डगआउट एक समय से वो हैरान परेशान नजर आ रहा था, वो डगआउट में वो जान लाई है इस खिलाड़ी ने। और दरकार यही है। देखो विकेट्स आपके हाथ में होंगे, आपके पास वो मौका मिलेगा, वो हर गेंद पे बड़े स्ट्रोक के लिए, तो कहीं ना कहीं विकेट्स बचा के रखी है अब तक टीम। 9 ओवर का खेल मुकाबला, 9 के बाद 78, 66 गेंद, 122 रन। हालांकि अभी भी लक्ष्य काफी दूर है। ओ नो बॉल का इशारा, वो नो बॉल का शायद इशारा आता हुआ, क्या यहाँ पे नो बॉल का इशारा? जी हाँ, वो अंपायर का ये मानना है कि ये नो बॉल है, यानी रिलोड कीजिएगा इस गेंद को। मुफ्त की गेंद, और किस बल्लेबाज, कौन सा बल्लेबाज अब ये मुफ्त की गेंद फेस करने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शायद सूरज हिटमैन, और वो मुफ्त की गेंद का सामना करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। और स्कोर की बात की जाए तो 79 एक खिलाड़ी के नुकसान पे, 79 रन बोर्ड पे एक खिलाड़ी के नुकसान पे, 55 पे नाबाद, 34 गेंद को सामना करेंगे सूरज। कदमों का इस्तेमाल, यहाँ पे स्टम्प्स बिखेरे थे, लेकिन भाई साहब जहाँ पे आपको वो कैच लापकना था वहाँ पे तो आपने ड्रॉप किया, बल्कि एक बार नहीं आज 2 बार देखने को मिला। और यहाँ पे तो आपने स्टम्प्स बिखेरे हैं, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। ये मुफ्त की गेंद थी, 79 9 के बाद एक खिलाड़ी के नुकसान पे। और रिक्वायर्ड रन रेट जो एक समय पे 12 तक पहुंच गई थी, यानी उसमें अब थोड़ा बिल्कुल गिरावट नजर आती हुई, यानी रिक्वायर्ड रन रेट 11.00 की औसत से रन बनाने होंगे। और परिवेश अगर इसी प्रकार से ये सिलसिला जारी हो रहा, अगर इनफैक्ट अगर मैं मुबशिर की बात करूं तो अगर 4-5 ओवर तक और बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने, तो मुझे ऐसा संभवतः लग रहा है कि शायद वो जो 11 की रिक्वायर्ड रेट अभी नजर आ रही है, शायद वो 11 से नीचे कर मेरे ख्याल से वो 9 तक पहुंचने वाली है। बिल्कुल जिस तरह इसने एक्सेलरेट किया है गेम को, तो काफ़ी हिटमैन हम उसको कहेंगे, हिटमैन। इसके बड़े बड़े स्ट्रोक जितने भी हमने देखे सब बाउंड्री से बाहर थे। तो अगर 2-4 ओवर और ये वहाँ पे स्टे करेंगे तो गेम का रुख ही कुछ और होगा। तो मेरे ख्याल से एसीसी को जाना होगा वहाँ, तो शायद कहाँ जाना होगा, मेरे ख्याल से डार आमिर। अगर आप विस्तार से हमें ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा तो हम ज़रूर समझने की कोशिश करेंगे। और ठाकुर सुनजीत सिंह का ये मानना है कि रॉयल गुडविल आज फाइनल जो है जीतेगी। माय फेवरेट जैक, यानी जैक लोन के वो तगड़े फ़ैन हैं, तो खैर जिसके भी आप फ़ैन हो तो उसका साथ देने की कोशिश कीजिएगा, चाहे उस खिलाड़ी का अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो। फिलहाल मुकाबले को दोबारा से रुख करेंगे। सही शाकिर, वेलकम टू द बॉलिंग क्रीज। शाकिर साहब, ये मुबशिर का बल्ला बोल रहा है।
शरीर पे गेंद करोगे तो परिणाम इसी प्रकार का होगा। अगर आपको याद होगा तो अगर बिल्कुल बाद में ये मुकाबला आप देखोगे तो जब बिल्कुल बल्लेबाजी शुरू की थी मुबशिर ने, मैंने उस समय भी ये बात दर्शाई थी कि शरीर पे जितनी गेंदें आएगी वो कड़े प्रहार करने में पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये स्ट्रांग जोन है इस खिलाड़ी का। और फिलहाल इस मुकाबले में जान लाई है। अगर मुबशिर की बात की जाए 62 पे नाबाद 36 गेंदों का सामना, और सही शाकिर की पहली गेंद पे छक्का, एक बार फिर वो थोड़ी उछाल लेती हुई गेंद, इस बार पीछे हटे थे, ऑन साइड में गेंद को धकेला, दूसरे की मांग, ओ हाना के चक्कर में विकेट कीपर से एक बार फिर चूक। रन आउट हो सकते थे यहाँ पे, रन आउट के जरिए आपको विकेट मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पे विकेट कीपर फंबल कर गए और जीवन दान बिल्कुल सूरज को मिलता हुआ। और सूरज ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से वो सूरज अभी चमक रहा है तो उसी प्रकार से ये बल्लेबाज चमकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वो जीवन दान मिलना और ऐसे परिस्थिति में बिल्कुल ये सोने पे सुहागा जैसी बात होगी। इससे बढ़कर एक्सपीरियंस किसके पास होगी, जो अगर आप किसी का ड्रॉप कैच करते हो, जितने एक्सपीरियंस मेरे पास है, जैसे कि आपने हाल ही में देखा होगा जब हमारा मैच था कश्मीर किंग्स के साथ, तो उमेश सिद्धू का कैच भी हमने ड्रॉप किया था 11 रन पे, तो फिर पता ही नहीं चला कि उसने हमारे हाथ से मैच कैसे छीन लिया। बिल्कुल ये होता है, वो कैच ले लो और मैच जीतो, ये बिल्कुल किसी ने वो सोते हुए ये कहावत तो नहीं कही होगी। बिल्कुल जिसने भी ये कहावत बोली है तो कहीं ना कहीं वो सोच समझ के वो कहावत बोली होगी। लेकिन इस बार हवा में गेंद और गैप में, हवा में भी और गैप में भी, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर और एक चौका। इस बार मुबशिर के बल्ले से नहीं बल्कि हिटमैन के बल्ले से। ये शर्मा जी का लौंडा तो हिटमैन कहलाता है, लेकिन इस भाई साहब को भी वो हिटमैन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, फिलहाल वो सबूत दिखाते हुए साथ दिया है मुबशिर का। ये जो साझेदारी अभी पनप रही है, इस साझेदारी में इस खिलाड़ी का एक बहुत बड़ा योगदान। 15 गेंदे 20 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और 37 गेंदे 63 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर मुबशिर की बात की जाए तो धीरे धीरे वो शतक के करीब जाते हुए, यानी 10वां ओवर पारी का, यानी जो रिकॉर्ड रन रेट कहीं ना कहीं वहां पहुंचती हुई इस बार ये खुद की खुशी से, जी हाँ एक बार फिर सुन लीजिएगा, ये खुद की खुशी से विकेट दी है। यहाँ पे हिटमैन ने वापस जाना होगा, वो स्टम्प आउट हुए हैं और दर्शकों में उत्साह, दर्शकों में शोर, वो पापा और पूपू की आवाज़ें बिल्कुल एसीसी के खेमे के जानिब नजर आ रही है, वो बजती हुई नजर आ रही है। वो नाचने का मौका, वो झूमने का मौका इस बार विकेट कीपर ने। और अगर मैं विकेट कीपर की बात करूँ, 2 कैचेस आपने गंवाए, 2 बार आपने मिस चांस किया था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं। इस बार स्टम्प्स बिखेरे और सूरज की गलती है इस विकेट को गिराने में, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से आपने वो मोमेंटम बनाया था, जिस प्रकार से वो साझेदारी आपने बनाई थी, वो साफ नजर आ रहा था कि प्रेशर अब उल्टा फील्डिंग वाले टीम पे नजर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे वो वापसी करने का मौका आपने दिया उनको, और यहाँ पे खुद की खुशी से आउट हुए हैं। फिलहाल सही शाकिर को पहली सफलता मिली है और हिटमैन की जगह आप किस खिलाड़ी को भेजा है? आशक भट्ट, अनुभव इस खिलाड़ी के पास, एक्सपीरियंस इस खिलाड़ी के पास, लेकिन आज आपको वो कमाल धमाल करना होगा। आज आपको उस एग्जाम से, उस परीक्षा से दोबारा से गुजरना होगा, जिसके लिए आपको कहा जाता है कि लेजेंड्स के बेताज बादशाह आशक भट्ट। लेकिन आज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे? आज कहीं ना कहीं वो सवाल फिर उठेंगे और उन सवालों का उत्तर आपके पास क्या रहने वाला है, और एक सुनहरा मौका आपके पास, उन सवालों का उत्तर आप अपने बल्ले से आज दे के जाओ। क्या मुबशिर का साथ देंगे यहाँ पे? जिस प्रकार से परवेज, मुझे लगता है जिस प्रकार से मुबशिर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो दूसरे बल्लेबाज का रोल यहाँ पे ये रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो ऑन साइड में आपको गैप नजर आएगी, वो ऑफ साइड में आपको गैप नजर आएगी, गेंद को आने देना है, बल्ले से लगने देना है, हल्का सा टैप ऑन साइड में वो गैप निकालनी होगी, वो सिंगल आपको निकालना होगा, क्योंकि आपका केवल काम है सिंगल निकालना, क्योंकि वो जो रिक्वायर्ड रन रेट की दरकार है वो तो मुबशिर बिल्कुल यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आपको क्या मानना है? इनको साथ देना चाहिए मुबशिर का, तो एज ए कंपेनियन, एज ए साथी, एज इनको साथ देना ही होगा इनको। आप सिंगल एक्सीलरेट करो तो बाकी मुबशिर सारा काम करता है। चाको भाई का ये मानना है कि ये क्या कारण, तो फिलहाल अब की बार जो है विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। और बाएं हाथ के बल्लेबाज, यानी दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी अब नजर आएगी। सही शाकिर अपने पहले 4 गेंदों में 11 खर्च किए और साथ साथ वो विकेट, वो साझेदारी तोड़ी है। करीबन वो 70 रन की पार्टनरशिप, 70 से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो पार्टनरशिप, 75 रनों की वो साझेदारी तोड़ने में कामयाब। और एक बार फिर मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूँ
कि रन चेज में जितने विकेट्स आपके हाथ में होंगे वो रन चेज आसान रहने वाली है, वो रन चेज आसान रहने वाली है। वो रिक्वायर्ड रन रेट पे बिल्कुल बाद में भी जा सकता है, लेकिन वो विकेट्स आपको बचाने होंगे। फिलहाल करीबन करीब अगर रिकॉर्ड रन रेट 10 के हिसाब से आपको दरकार है, तो यहाँ पे अगर आप 8 के हिसाब से 9 के हिसाब से रन बना के चलो तो वो अंतिम ओवर्स में वो रिकवर किया जा सकता है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास वो विकेट्स होंगे, वो विकेट्स जब आपके हाथ में होंगे। और फिलहाल आते ही जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे आपके पास वो सुनहरा मौका है, और आपके पास वो काम शायद कप्तान ने ये सौंपा है कि भाई साहब आप केवल वो सिंगल्स पे जाइए, क्योंकि मुबशिर दूसरे एंड से बने हुए हैं, 37 गेंदें वो पेश कर चुके हैं, 63 वो बना चुके हैं। तो केवल आपका यही काम है कि आप जितना हो सके वो सिंगल के जरिए स्ट्राइक अपने सहयोगी पार्टनर को देने की कोशिश कीजिएगा, और उसमें सफलता आशक ने सिंगल के साथ ही यहाँ पे खाता खोला है। और सिंगल के साथ टीम का स्कोर 91 फॉर द लास्ट अप टू वो यार इन ओवर नंबर 10। एक बार फिर शरीर की ओर गेंद पीछे जाकर गेंद को खेला है, वो 2 खिलाड़ी वहां पे रखे हैं, डीप स्कैलेग, और उसके साथ साथ वो जो मिड विकेट का खिलाड़ी आपने रखा है उसको भी थोड़ा बिल्कुल दाएं जानिब खड़ा किया है। और सिंगल के साथ स्ट्राइक अगले ओवर में रहने वाले मुबशिर के पास। 10 ओवर का खेल मुकम्मल, 10 के बाद 92 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। आप देखिए, जो मैं आपको पहले से बोल रहा था, पहले 5 ओवर, दूसरे 5 ओवर, बिल्कुल, यानी दूसरे 5 ओवर में वो भरपाई की है। बिल्कुल वो रन चेज ऑन है। अभी भी ये कहा जा सकता है कि ये मुकाबला जीवित है। 2020 की तो यही खासियत है, बिल्कुल 5 ओवर आपके हक में आए तो आप गेम में वापस हो। बिल्कुल, हमने एक ओवर में वो 30-35 रन भी बनते हुए देखे हैं, और हमने एक ओवर में वो 4-5 विकेट गिरते भी हुए देखी है। तो कहीं ना कहीं एक ओवर जो है, आपको मात्र एक ओवर चाहिए वो मोमेंटम अपने पक्ष में करने की, और सेम उसी प्रकार का एक ओवर चाहिए यहाँ पे बल्लेबाजी टीम को, फील्डिंग वाली टीम को, माफिएगा, वो मोमेंटम मिल जाए दोबारा से गेंद करने की। फिलहाल 10 ओवर का खेल मुकम्मल, क्या ड्रंक से यहाँ पे ली जाएगी वो ज़रूर देखने की हम कोशिश करेंगे। और फिलहाल ये भी जो है बिल्कुल सही, शाकिर को एक और ओवर 2 मुबशिर के भी काम ख़त्म होगा। यानी मुबशिर की विकेट अगर आप लेना चाहते हो तो आपको सही शाकिर को और एक ओवर सौंपना होगा। ये मैं नहीं, बिल्कुल ये यहाँ पे हमारा वेवर बता रहे हैं, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा किस गेंदबाज के पास जाएंगे। हालांकि हमारा काम ये है, बिल्कुल ये आपके विचार है, हम आपके विचार यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे कप्तान साहब के क्या विचार होंगे ये तो बिल्कुल अलग ही मसला रहने वाला है। क्योंकि सही शाकिर को अपनी टीम में मैन इज गोल्डर कहते हैं। इससे पहले भी एक कमेंट मैंने देखा था, वहाँ पे भी लिखा था कि सही शाकिर को बॉलिंग दो, तो वो आके उन्होंने अपना काम किया, एक विकेट लिया है, तो इसको हम बोलते हैं मैन इज गोल्डर। देखो, अगर बिल्कुल इस खेल को करीबी से बिल्कुल जिस प्रकार से मैं देखता हूँ, वो जो विकेट सही शाकिर को मिली है, शायद उसमें ज़्यादा योगदान मैं बल्लेबाज का मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उस प्रकार की गेंद बिल्कुल उस प्रकार की गेंद थी नहीं, क्योंकि वो लेग स्टंप की ओर ही गेंद थी, और बल्लेबाज खुद आए थे, यानी बिल्कुल लीजिए मेरी विकेट आप हासिल कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि वो अलग मसला है, विकेट तो सही शाकिर के पास ही जाएगी, भले ही आप कैसे गेंद करते हो, कैसे विकेट हासिल करते हो, एट द एंड ऑफ द डे विकेट तो आपके खाते में ही जाएगी। फिलहाल अगर आपका बॉलिंग विश्लेषण बयान किया जाए तो वहाँ पे बोला जाएगा 1 ओवर 13 रन खर्चे और 1 विकेट हासिल की है, ये नहीं बताया जाएगा कि बल्लेबाज ने। लेकिन मैं यहाँ पे वो इजाफा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो विकेट मिली थी वो बल्लेबाज की अपनी गलती से, यानी खुद की खुशी से वो विकेट दी थी, और यूँ कहा जाए वो गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक में मानता हूँ वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। रेस मोहिद्दीन, राजा परवेज, द लेजेंड इन कॉम्बैक्स, जी हाँ बिल्कुल। और हमारे पास ब्रेक मिली है, तो बिल्कुल शाहबाद बिग बैश, बिल्कुल उसके बारे में थोड़ी सी बिल्कुल हम इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, और हमारे साथ जो श्रोता है जो बिल्कुल वो जानना चाहते हैं। बिल्कुल इमू भाई, मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्यों बिग बैश शाहबाद आपने निकाली, और क्यों मतलब BPL आपने इनेकाद किया इंटर विलेज? बिल्कुल इमू भाई, BPL को खेलने या BPL को ऑर्गेनाइज करने का मकसद एक ही है, तभी तो आपने देखा कि नासिर जैसे होनहार बल्लेबाज जो अंडर 19 खेल रहे हैं उसको मौका मिला है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी वहाँ पे उभर के आए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं खेला था, क्योंकि वहाँ पे जो DSPL है एक बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ी टीमें वहाँ पे खेलने को आ रही है, लेकिन जो हमारे लोकल वहाँ पे प्लेयर्स हैं उनको मौका नहीं मिल रहा था। तो इस ज़मन में रियाज, जिसको हम SR बोलते हैं, उसने और मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि क्यों ना हम अपने विलेज लेवल पे एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करें, जिसमें हमारे डूरू शाहबाद के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलेगा और वो खेलेंगे। तो हमारा मकसद ये था कि जो लोकल टैलेंट है उसको ग्रूम करना है, उनको मौका देना था खेलने के लिए, तो जिसमें हम कामयाब हो गए। बिल्कुल एक अच्छी बात यहाँ पे, यानी लोकल टैलेंट की बार बार बात छेड़ी जा रही है सोशल मीडिया पे, लेकिन वो लोकल टैलेंट पे बिल्कुल वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल वो मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता। शायद इसके लिए वो इनिशिएटिव जो लिया था SR के साथ साथ बिल्कुल राजा भाई ने,
तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। और बिल्कुल जिस प्रकार से मैंने मुकाबले वहाँ पे कवर किए हैं, तो एक उभरता हुआ टैलेंट है बिल्कुल उस लीग में। मैंने पाया है, दो आवाज़ें आई। अपील तो ज़ोरदार, गेंद पहले बल्ले से लगी, उसके बाद पैर से टकराई। शायद ये यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ, क्या अंपायर का भी यही मानना है? जी हाँ, वो बल्ले से वो रन दिया है। यानी कुल मिला के बात की जाए तो पहली गेंद पे सिंगल, और सिंगल के साथ देखा जाए आप टीम का स्कोर 92। और सोफी वसीम फ्रॉम लितर, प्यार बेचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और रईस मोहिद्दीन आपका भी। और आकिब तारिक इंशाल्लाह एसीसी विन, यानी बिल्कुल एसीसी के चाहने वाले उनको ये भरोसा है कि हमारी टीम जो है जीत जाएगी। फिलहाल इस बार ऊपर गई है और नीचे खिलाड़ी, और नीचे, और एक विकेट का पतंग वो उड़ाने की कोशिश की थी। हालांकि वो जो दरकार थी आशक भट्ट के लिए, आशक भट्ट को जिस काम के लिए भेजा था, ये काम तो शायद कप्तान ने बताया नहीं होगा वहाँ पे कि आप जाइए और बिल्कुल स्विप के अंदाज में वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाइए। इस गेंद को बिल्कुल इंतज़ार किया जा सकता है। अंत में वो कलाई को बल्लेबाज मोड़ सकते थे, वो फाइनल की जानब गेंद जा सकती थी, लेकिन वो बल्ला जो है वो स्वीप के अंदाज में खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी, और यहाँ पे और एक विकेट का पतंग। यानी विकेट्स महत्वपूर्ण रहने वाले हैं रन चेज में, और फिलहाल वही महत्वपूर्ण विकेट गंवाती हुई नजर आ रही है टीम। राजा बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे मतलब इस तरह का खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको खाली साथ देना था, स्ट्राइक रोटेट करनी थी। तो लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा था कि इमू भाई आपकी बात में आबेल मुझे मार फिर से एक बार इस करके दिखाइए। नहीं बिल्कुल, जिस प्रकार से वो स्ट्रोक, यानी गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, जब आपके वो टीम के वो सदस्य, वो खिलाड़ी इस प्रकार के स्ट्रोक खेलेंगे, जिसके पास वो अनुभव काफ़ी सालों का, और कहीं ना कहीं तो आप वो जो आपका यंग टैलेंट है, शायद उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? राजा इंशाल्लाह इमू भाई, हमारा एक मकसद है कि आने वाले दिनों में या नेक्स्ट ईयर आप देखोगे जितने भी कश्मीर में बड़ी लीग्स ऑर्गेनाइज मतलब हो जाएंगी या होती है, उनमें आप देखोगे कि डूरू शाहबाद का एक अपना टीम होगा, जो हमने प्रॉमिस किया था। जितने भी डूरू शाहबाद के प्लेयर्स थे वहाँ पे टीम में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हमारे टूर्नामेंट में, तो हम वो 20 टीमें थी, तकरीबन 200-250 प्लेयर ने खेला। तो कहाँ मौका मिलता था 200-250 प्लेयर को खेलने का मौका मिलता था अगर शाहबाद बिग बैश ना होता वहाँ पर। तो हमारा ये प्रॉमिस रहेगा कि इंशाल्लाह इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूँगा, हालांकि बड़जानों की बात करूँ मैं तो स्पोर्ट्स आइटम अवेलेबल स्पोर्ट्स, हालांकि हमारे ग्राउंड जो आपका ग्राउंड है बिल्कुल वहाँ पे है, ये तो एक शॉप है वहाँ पे, सपोर्टर शॉप का बहुत अच्छा है, जेन्युइन रेट्स पे देते हैं, बिल्कुल नाइस गाय है वहाँ पे, बहुत अच्छे आइटम मिलते हैं वहाँ पे। तो नए बल्लेबाज का चयन यहाँ पे आते ही वो बिल्कुल हल्का सा टैब, रईस ने बिल्कुल सिंगल के साथ अपना खाता खोला है। और वो जो कहानी बिल्कुल लगी थी, वो जो 10 ओवर यानी 5-5 ओवर का को बिल्कुल बयान किया था आपने, वो पहले 5 ओवर बिल्कुल वो फील्डिंग वाले टीम के नाम, दूसरे 5 ओवर बल्लेबाजी वाली टीम के नाम, और कहीं ना कहीं वो अंतिम 5 यानी 10 से लेकर 15 ओवर। फिलहाल कहानी कुछ इस प्रकार की है कि ये सेशन जो है फिलहाल अब तक फील्डिंग वाले टीम के नाम माना जाएगा, जिस प्रकार से 2 विकेट्स आपने हासिल किए, और इसके साथ साथ रन भी काफ़ी कम खर्च है। इस बार पैड पे लगी है विकेट कीपर से चूक, लेकिन पीछे बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी, वहां पे रन मिलेगा, बाइक का वो रन मिलेगा, वाइट और बाइक का रन मिलेगा, यानी कुल मिला के 2 रनों का इजाफा, और इन 2 रनों के सारे टीम का स्कोर अब 97 फॉर द लॉस ऑफ 3। वो 200 का पीछा, 103 चाहिए आपको अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। इसके बाद आपके पास 9 ओवर का खेल बचा, यानी कुल मिला के जिक्र किया जाए, कुल मिला के वो 56 गेंदें, 56 डिलीवरीज आपके पास बची है, और आपको इन गेंदों में वो बचे हुए 103 रन बनाने होंगे। 7 विकेट्स आपके हाथ में, और लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। हालांकि विकेट कीपर के बजाय वो गेंद जो है थर्ड मैन ने रोकी है। ये नज़ारे तो बिल्कुल पहली इनिंग में भी देखने को मिली, जब शायद दिलबर की वो गेंद जो है वो सीधे बिल्कुल हाथ से निकली थी और सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में गई थी, फुल टॉस। इस बार कलाइव के सर ऑन साइड में खेला है, यहाँ पे एक अच्छी सोच के साथ वो हल्का सा पुश किया, बखूबी जानते हैं। मुबशिर की बात करूँ मैं, वो जो 2 खिलाड़ी आपने उसके लिए रखे हैं, डीप स्कैलेग और डीप मिड विकेट, और डीप मिड विकेट को भी बिल्कुल आपने उस स्कैलेग से चिपका हुआ रखा है, तो कहीं ना कहीं बखूबी जानते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्शन रखी है, क्यों ना यहाँ पे फिलहाल गेम को चलाया जाए, और फिर एक आधी गेंद वो आएगी उस प्रकार की जिसपे मैं वो बड़े स्ट्रोक ले सकता हूँ, बड़ा छक्का लगा सकता हूँ। एक अच्छा पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए यहाँ पे मुबशिर नजर आते हुए। बिल्कुल, मुबशिर का जो स्ट्रंग है वो ऑन साइड है, तो इसलिए 2 फील्डर आप वहाँ पे देख रहे हो, डीप में से डीप पे लगा के 2 फील्डर है, तो उसकी स्ट्रंग जो ऑन साइड है, कोशिश कर रहे हैं कि गेम को आगे ले चले वो, और अपनी टीम के हक में गेम को कर दे वो, उसकी कोशिश यही रहेगी। 101 11 के बाद, और डेक्स मोमिन वालेकुम सलाम सर करना चाहेंगे आपका। मोहसिन
और आपके साथ साथ जितने भी भाई फिलहाल एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को, तो आपको तमाम दोस्तों को एक बार फिर मैं आगाह करता चलूँ कि आज सुबह की कहानी यही थी कि आज एसीसी के कप्तान ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। हालांकि पहले विकेट का पतंग हुआ था, उसके बाद वो बिलाल लोन भी सस्ते में निपट गए थे आज, लेकिन उसके बावजूद वो 199 बनाने में कामयाब थी अपनी निर्धारित 20 ओवरों में। और पारी की शुरुआत करने के लिए जब छोटीपुरा की टीम आई थी तो अरबाज डार सस्ते में निपट गए थे, लेकिन मुबशिर एक बेहतरीन बल्लेबाजी हालांकि साथ दिया था। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हिटमैन ने, सूरज हिटमैन ने, लेकिन सूरज हिटमैन भी बिल्कुल अपनी गलती की वजह से यहाँ पे वो विकेट जो है गंवाए, और कुल मिला के 9 ओवर का खेल बचा है, यानी 11 की औसत से आपको रन चाहिए। मुश्किल काम तो नहीं रहने वाला है, लेकिन बशर्ते आप किस प्रकार से आगे का खेल खेलते हो, यानी क्या आप उस कैलकुलेशन के साथ यहाँ पे खेल खेलोगे जो 11 की रिक्वायर्ड है, क्या सिंगल डबल या बीच बीच में वो बड़ा स्ट्रोक। फिलहाल पहली गेंद पे शुरुआत एक अच्छी सोच यहाँ पे बल्लेबाज की, बखूबी जानते हैं राजा भाई, बखूबी जानते हैं कि खिलाड़ी जो है डीप पे मौजूद है, हल्का सा शॉट किया, वो जोर से मारने के लिए गए नहीं क्योंकि वो गैप बनी वहां पे, इसके कारण सिंगल को कन्वर्ट किया डबल में। ये अच्छी सोच यहाँ पे, ये अच्छी सोच बल्लेबाज की, इसी प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए। और लीजिए ये पाले में मारने की कोशिश, ऊपर गई है, टप्पे के बाद मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रन। वो जो शेख थ्रशन वहां पे बिल्कुल गेंद के नीचे आने का इंतजार कर रहे थे, मिस जज एक बार फिर कर गए, और गेंद 4 ने 2 गेंदों पे शुरुआत के 6 रन आए हैं। शुरुआत तो इस ओवर की अच्छी हुई है, अब यहां से वो सिंगल्स डबल्स का काम है, सिंगल्स डबल्स का काम है, सिंगल्स और डबल्स आपको लेने होंगे। वो एक्सलेट करना होता है, सिंगल डबल लेके खाली छक्के और चौके से नहीं चलता है ये। बिल्कुल, वो किसी ने क्या खूब कहा है, उस पर काफी तनाव भी हुआ था सोशल मीडिया पे, वो छक्का मुकाबला नहीं जिताता, एक छक्के ने मुकाबला नहीं जिताया था, लेकिन यहाँ पे फिलहाल क्या छक्का मुकाबला जिताएगा, क्या सिंगल्स और डबल्स मुकाबला जिता पाएंगे यहाँ पे छोटीपुरा की टीम को। इस बार गेंद को खेला है, हल्का सा टैप लगा और गेंद हवा में, ओ माय डियर, एक और अवसर मिल गया था क्षेत्रक्षण को, एक टप्पे के बाद लगा बाउंड्री के बाद 4 रन। यानी कहानी सेम अभी चल रही है, जो कहानी दर्शाई थी फील्डिंग में छोटीपुरा की टीम ने, और उसी कहानी को रिपीट करते हुए यहाँ पे एसीसी यानी असरारिया क्रिकेट क्लब के खिलाड़ी और गेंदबाज कुछ ऐसे आवाजें लगाते हुए कि मैं क्या करूं तो क्या करूं। मुंबई में आपको एक अनाउंसमेंट यहाँ पे करने जा रहा हूँ कि हम तक 3 नवंबर हम शाहबाद बिग बैश लीग का फाइनल खेलेंगे इंशाल्लाह। जो हमारी तैयारी है वो 3 तक हो जाएगी मुकम्मल, तो 3 नवंबर को हम इंशाल्लाह फाइनल खेलेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे एक जानकारी की है, वो बिग बैश इंटर विलेज का फाइनल जो है वो 3 तारीख को मुकर्रर किया गया है। यानी वैसा मेला लगेगा डोरू के मैदान में, और मेले में वो पापा और फूफू की आवाज़ें बजेगी और शहनाइयाँ बजेगी। किसके सर पे वो सहरा जाएगा, कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो फाइनल में प्रवेश करेगी। फिलहाल उसके लिए जेके क्रूजन के साथ रायता रखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो मुकाबले जो है आगे के जितने भी मुकाबले, 2 क्वार्टर्स, 2 सेमीफाइनल्स और फाइनल, वो जेके क्रूजन के मंच पे आप तक पहुँचाया जाएगा। और फिलहाल चर्चा करेंगे इस मुकाबले की और 11.5 ओवर की गेंदबाजी, शायद ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जी हाँ, एक गेंद अभी भी है, तो सईद शाकिर जो है 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 24 खर्चे है, यानी अभी भी एक गेंद का आना बाकी। और अगर मैं बात करूं स्कोर की, 112, एक गेंद का आना बाकी इस ओवर में। क्या बड़ा स्ट्रोक, क्या मुबशिर वर्सेस शाकिर, ये बैटल अब बिल्कुल यो हमारे श्रोता दर्शा रहे हैं, क्या बैटल कौन जीतेगा, क्या मुबशिर, क्या शाकिर। ओ मारने की कोशिश की थी इस बार, गेंद पड़ने के बाद वो कांटा बदलती हुई अंदर की ओर आई, और वो जो उछाल के कारण इस बार बल्लेबाज बिल्कुल बचते हुए नजर आए हैं। बल्कि पूरी तरह से गेंद की लाइन को मिस किया था, गेंद की शायद वो टर्न को पहचान नहीं पाए, भांप नहीं पाए थे इस बार मुबशिर, लेकिन बागी जो है मुबशिर का साथ देते हुए अगली गेंद पे सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 12 का खेल मुकम्मल, 12 के बाद 113, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे, यानी बचे हुए 48 गेंदे 87 रन, 48 गेंदे 87 रन, करीबन वो 11.5 की औसत से आपको रन बनाने होंगे, 11.5 की औसत से रन, 7 विकेट आपके हाथ में, और खास तौर पे आपके बल्लेबाज मंजे हुए बल्लेबाज मुबशिर अभी भी बने हुए हैं। 41 गेंदों का सामना, 65 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और दूसरी ओर बात की जाए रईस 8 गेंदों पे 12 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। सईद शाकिर 2 ओवर में 24 खर्चे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बासित अकबर बिग फैन मुबशिर डार के, बासित अकबर का ये मानना है कि मुबशिर डार के वो तगड़े खिलाड़ी है। बासित अकबर शायद आरसीबी वेरना के बिल्कुल
अगर वही बासित अकबर है जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का आने वाला फ्यूचर मैं उसको मानता हूँ। बिल्कुल मैं आने वाला फ्यूचर मानता हूँ। ये नहीं है कि उसने गुड प्रीमियर लीग में वो इनिंग खेली थी या उसने बिल्कुल वो टीआरसी में वो इनिंग खेली थी। बिल्कुल मैं काफ़ी समय से ये बात दर्शा रहा हूँ कि बासित अकबर के अंदर वो टैलेंट है, वो उभरते हुए सितारे हैं। तो कहीं ना कहीं और डिसिल्वा को मैं बिल्कुल योगदान देना चाहूँ। डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के खिलाड़ी डिसिल्वा एक बेहतरीन योगदान बासित अकबर के पीछे डिसिल्वा ने दिया है। फिलहाल उसकी मेहनत शायद रंग जो है आजकल ला रही है। और अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे और वो मेंशन करते हुए कि बादशाह जो मुबशिर है, मुबशिर डार उसके चाहते हैं इस बार हवा में गेंद मिस जज की आवाज से स्ट्रोक, लेकिन नो मैन उस लैंड में गेंद गिरेगी। और ऐसा लगता है आज मुबशिर के लिए बिल्कुल वो कहावत में बयान करने की कोशिश करूंगा कि मान लो आप वो गाड़ी का इंतजार कर रहे हो और आप किसी गलत बस में बिल्कुल बैठे हो, लेकिन आप ये उम्मीद रखें कि आप अगर आज गलत बस में भी बैठोगे तो कहीं ना कहीं वो बस भी आपको घर के और घर के नीचे छोड़ देगी, घर के दरवाजे पे छोड़ देगी, क्योंकि जहाँ पे मार रहे हैं वहाँ पे नो मैन लैंड पा रहे हैं। ये बल्लेबाज लीजिए, ये स्ट्रांग जोन है, यहाँ पे गेंदबाजी करना मना है भाई साहब, ये मना है वहाँ पे गेंदबाजी करना। शरीर पे गेंद आएगी और गेंद जब जब शरीर पे आएगी तब गेंद जो है वो दर्शकों के पास जाएगी और वो गेंद जो है दर्शकों को शायद हेलो हाई टाटा बाय बाय बोल के वापस लाई जाएगी। और एक छक्का, बेहतरीन छक्का यहाँ पे, छक्के के साथ वो पटाखों की आवाज, वो पटाखों की आवाज। फोन अपना सेलेक्ट रखिएगा प्लीज, ये हाँ फोन अपना सेलेक्ट रखिएगा, ये मेहरबानी होगी आपकी। बट जुनैद की बात की जाए तो और अपने कोटे का वो पहला कर रहे, अब तक 3 गेंदे 8 रन खर्च के इक्वेशन 45 गेंदे 79 रन रनचेज आन है भाई साहब, ये रनचेज यानी यूँ कहा जाए कि मुकाबला जो है वो तराजू पे बैठा है। और फिलहाल वो अनुमान लगाना मुश्किल शायद हमारे श्रोताओं के लिए, शायद हमारे लिए, शायद जो ग्राउंड में मुकाबला देख रहे हैं उनके लिए कि ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, यानी वो जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। फिलहाल मुबशिर बने हुए हैं 73 44 गेंदों पे, क्या आज शतक आएगा? इस बार गेंद को अक्रॉस द लाइन चले गए, डिप्स क्या लेके जानब गेंद को धकेला, वहां पे पंबल। यही होता है भाई साहब जब प्रेशर बिल्कुल आता है तो कहीं ना कहीं वो जो मिस फील्डिंग बिल्कुल आपको नजर आती है, आसान से फील्डिंग वहां पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंबल का लाभ लेते हुए जहां पे 1 वहां पे 2, 14 गेंदों पे 30 रन ये दरकार थी। और इस बार विकेटों के बीच है, जी हाँ, हालांकि अपील करने से पहले वो सेलिब्रेशन मनाते हुए नजर आ रहे थे, बखूबी जानते हैं वो अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए, गेंद पड़ने के बाद नीचे रही और विकेटों के बीच पाए गए। 75 की पारी, आखिर वापस डगआउट की ओर। क्या ये कहानी में ट्विस्ट है? क्या ये उस बड़ी मछली को जाल में फंसाया है? क्या ये वो विकेट है जो जीत और हार के बीच में बिल्कुल खड़ी थी? लेकिन यहां पे बात की जाए तो मुबशिर एक बेहतरीन पारी खेलते हुए वापस डगआउट की ओर। इस बार पड़ने के बाद नीचे रही गेंद और विकेटों के बीच पाए गए। फिलहाल और एक विकेट का पतंग, 4 विकेट का नुकसान यहाँ पे छोटीपुरा की टीम को 123 के स्कोर पे। और लीजिए वो डगआउट में बैठे हुए दर्शक खड़े होकर इस बल्लेबाजी का बिल्कुल स्वागत करते हुए। लेकिन अब कहानी ये है, वो सोशल मीडिया पे वो लाइन्स ने ट्रेंड किया था, वो लाइन्स ना जाने क्यों मेरे जहन में बार बार आ रही है। मुबशिर के जाने के बाद वो लाइन्स क्यों ना जाने मेरे जहन में आ रही है। वो किसी ने कहा था ना कि सरपंच जी तो चले गए, अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी। यहाँ तो मुबशिर वापस डगआउट में गए हैं, अब इस बल्लेबाजी वाली टीम की जिम्मेदारी कौन उठाएगा ये खैर आने वाला समय बताएगा। 43 गेंदे 77 चाहिए ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। 12.5 ओवर की गेंदबाजी, बट जुनैद के नाम ये पहली सफलता, वो छक्का आया था लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल गेंद को विकेट टू विकेट रखा और यहाँ पे विकेट हासिल की। वो विकेट जो दरकार थी टीम को, वो विकेट जो बातें आ रही थी, वो विकेट जो हार और जीत में अंतर डाल रही थी, उस विकेट को बिल्कुल यहाँ पे हासिल किया। जो डिजोर शुक्रिया सर करना चाहेंगे, शायद अपने चाहने वालों को यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। और खालिद नज़ीर वेल डन, हालांकि बासित अकबर बिग फैन, और उसके साथ साथ जाहिद जो है लगातार यहाँ पे एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को। 0.5 ओवर की गेंदबाजी, बट जुनैद 1 विकेट अपने नाम, 10 रन खर्चे इस खिलाड़ी ने। 43 गेंदे 77 रन, क्या होगा इस कहानी का? ये जो ताज है, ये जो लड़ाई है इमोशंस की, ये लड़ाई उस ताज की, ये
लड़ाई कौन जीतने में कामयाब रहेगा, वो ट्रॉफी कौन आज अपने घर लेके जाएगा। क्या वेयरनाग में ट्रॉफी को रखा जाएगा या वेयरनाग से चुरा के वेयरनाग के लोगों के सामने इस ट्रॉफी को अपने कांधों पे उठाकर क्या डूरू पहुंचाया जाएगा। ये तो बचे हुए बिल्कुल 7 ओवर तय करने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन क्या लाजवाब बल्लेबाजी, क्या लाजवाब पारी खेली थी मुबश्शिर डार ने। लेकिन यहाँ पे वो जो प्लेटफॉर्म आपने बना के दिया है, क्या रईस के साथ साथ इमरान उस प्लेटफॉर्म को आगे पहुँचाएंगे, उस प्लेटफॉर्म को आगे चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं दरकार उसी प्रकार की है। वानी बिलाल लव फ्रॉम दुबई, शुक्रिया बिलाल भाई करना चाहेंगे आपका, और आपके साथ साथ जितने भी श्रोता फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को। और बिल्कुल क्या मुकाबला अब तक घटा है, बेहतरीन मुकाबला। संभवतः ऐसा लगा नहीं कि ये वन साइडेड मुकाबला जा रहा है। दोनों तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पे बिल्कुल वो कड़ी चुनौती एक दूसरे को देते हुए, चाहे मैं बैटिंग वाले टीम की बात करूं, लेकिन चाहे मैं फील्डिंग वाले टीम की बात करूं, और कहीं ना कहीं एक चीज़ में तो बराबरी आज देखने को मिली है, अब वो है फील्डिंग, वो है फील्डिंग। जी हाँ, फील्डिंग में आज दोनों टीमों की बराबरी मानी जाएगी। काफ़ी कैच गंवाए थे जब फील्डिंग कर रही थी छोटीपुरा की टीम, और उसके साथ साथ काफ़ी कैचेस गंवाए। अगर मैं बात करूं, आसान सा मौका फॉलो थ्रू में लपका है बिलाल ने, बिलाल लोन छा गए गुरु, फॉलो थ्रू में वो रिटर्न गिफ्ट, और इस तरह से और रईस को वापस डगआउट का रास्ता दिखाया है। इन्हें कुल मिला के रईस आए थे और रईस भाई साहब चले गए, और अब ये कहा जाएगा रईस के चाहने वाले शायद यही आवाज़ लगा रहे होंगे, अभी ना जाओ छोड़ के। रईस भाई जी अभी भरा नहीं, लेकिन जी भर गया काफ़ी इस बल्लेबाज का। और यहाँ पे ये 5वें विकेट का पतंग, 5वें विकेट का पतंग होता हुआ अपने सरजमीन पे, अपने चाहने वालों के सामने, अपने क्राउड के सामने ये मुकाबला हारते हुए बिल्कुल पसंद नहीं करेगी छोटीपुरा की टीम। लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, वो लड़ाई आपको लड़नी होगी, वो सम्मान की लड़ाई, वो इमोशंस की लड़ाई आपको लड़नी होगी। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए वापसी, वापसी और वापसी की है यहाँ पे, बेहतरीन वापसी। हालांकि पहले 5 ओवर का सेशन जो घटा था एसीसी यानी अस्त्राडा क्रिकेट क्लब के नाम, उसके बाद वो जो अगले 5 ओवर घटे थे 5 से लेकर 10 ओवर तक, अब पूरी तरह से वो पिटाई की थी छोटीपुरा की टीम ने। और उसके बाद अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से कहीं ना कहीं वो जो अगले 5 ओवर 10 से लेकर 15 वो एक बार फिर वो वापसी करती हुई टीम नजर आ रही है। जुनैद भट्ट, ये मुकाबला कहाँ पे है, और अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ पे बिल्कुल ये मुकाबला जो है वेयरनाग प्रीमियर लीग के इस खूबसूरत मैदान से, वेयरनाग के इस खूबसूरत मैदान से मुकाबला जो है आप तक पहुँचाया जा रहा है जेके क्रिकजोन की वसादत से। डारा सिप, वाह क्या शायरी है मुबाई, शुक्रिया सर करना चाहेंगे आपका। और जुनैद भट्ट के साथ साथ बिल्कुल वानी बिलाल इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए फिलहाल। टर्निंग पॉइंट ऑफ मैच सूरज हिटमैन, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना गुरु। निगाह की मैं दाद देना चाहूँगा, क्या निगाह है आपकी। वो जो मोमेंटम बनाया था, वो जो मोमेंटम बिल्कुल अपने पक्ष में किया था, वो गैर जिम्मेदाराना सट्रो कहते हैं हम अपनी भाषा में, वो खुद की खुशी से सूरज ने बिल्कुल वो विकेट दी थी। वहाँ पे मोमेंटम बना फिर फील्डिंग वाली टीम के लिए, और वहाँ पे बिल्कुल जो मौका हाथ में आया उस मौके को जाने नहीं दिया। और कुल मिला के अब स्थिति यहाँ पे पहुँच गई है कि 125 बोर्ड पे 5 खिलाड़ी के नुकसान पे और 11.25 की औसत से यहाँ पे रन चाहिए बचे ओवर्स में। और साथ साथ वो चिंता का कारण कि आधी टीम डगआउट में जा चुकी है, आधी टीम डगआउट से मुकाबले को एंजॉय कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए यहाँ पे, अब बिलाल लोन को पहली सफलता अपने फॉलो थ्रू में बिल्कुल काट एंड बोल्ड का चांस मिला था, और उसको बिल्कुल अपने लंबे कद का इस्तेमाल करते हुए, वो फ़ायदा उठाते हुए जब सही टाइम पे और वो कैच मुकम्मल किया। नए बल्लेबाज इमरान खान, यानी इमरान की जोड़ी लीजिए, इमरान क्यूब नजर आ रहे हैं भाई साहब। स्ट्राइक पे इमरान, नॉन सेकंड पे इमरान, और आपके सहयोगी कमेंटेटर भी इमरान। क्या नज़ारे, ये पहली मरतबा जेके क्रिकजोन के मंच पे इस प्रकार के नज़ारे देखने को मिले हैं जहाँ पे वो तीनों इमरान, काश गेंदबाज भी इमरान होता तो क्या सीन रहता भाई साहब। लेकिन बिलाल लोन जो है बिल्कुल इस बार गेंद को खेला है लाजवाब बेमिसाल अंदाज में है, बिल्कुल वो अपर कट, वो वीरेंद्र सहवाग की अंदाज में इंतजार किया और गेंद को पीछे धकेला जब तक वो क्षेत्र रक्षण गेंद को उठाकर थ्रू करते, वो डबल लेने का मौका।
तनहा शुक्रिया सर करना चाहेंगे, वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्री, थैंक यू डियर। शुक्रिया सर करना चाहेंगे, प्रेज देने के लिए आप लोगों का बड़ापन है, वो हम ज़्यादा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद रन आउट हो सकते हैं, डायरेक्ट ट्रबल कर सकती है, लेकिन माय डियर ब्रदर उसके लिए पहले गेंद को हाथ में लाना ज़रूरी है, उसके बाद आप वो निशाने की ओर जा सकते हो। फिलहाल गेंद हाथ में आई नहीं और यहाँ पे मौका दोनों बल्लेबाजों के लिए अपना अपना छोर बदलने का, और इस छोर के सारे अब स्ट्राइक इमरान को। क्या लाजवाब अंदाज, ओ माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत तरीके से वो घुटनों के बल बैठ के गेंद को मिड विकेट के बाहर वो 4 रन का रास्ता दिखाना कोई इस बल्लेबाज से आके सीखे। हाँ, वो अलग मसला है कि इस बल्लेबाज का नाम भी इमरान है और आपके चहेते कमेंटेटर का नाम भी इमरान है, और वो जो साथ दे रहे हैं ना सेकंड पे उसका नाम भी इमरान है। यानी कुल मिला के आज इमरानों की जीत यहाँ पे हो रही है वियर्नाक प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड में। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर वो स्टंप्स बिखेरे हैं, जोरदार अपील, उंगली हवा में, उंगली हवा में। इस बार क्या बेहतरीन कारनामा विकेट कीपर, और हैरान परेशान रह गए बल्लेबाज कि भाई साहब मैं तो यहाँ पे हूँ, विकेट तो गिराए हैं, कैसे मैं आउट हूँ। लेकिन अंपायर का ये मानना है कि बल्लेबाज जब आप वो शॉट खेलने के लिए गए थे, वो जो बॉडी बिल्कुल आगे आई थी, वो जो वजन सारा आगे आया था, वो पैर भी शायद आपका हवा में रह गया था, और वहाँ पे जो विकेट्स बिखेरे थे उस समय पे आपका पैर हवा में था, और फिर आप वापस आए और आपको लगा कि मैं क्रीज के अंदर हूँ, और एम्पायर का ये फैसला आउट है और वापस डगआउट में जाना होगा इमरान को। अब नए बल्लेबाज आएंगे और इमरान का साथ देने के लिए, यानी एक इमरान चले गए, दूसरे इमरान अभी वही है, और अब डगआउट से कौन बल्लेबाज नमूदार होंगे। 6वें विकेट का पतंग 133, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 13.5 ओवर की गेंदबाजी। अब बिलाल लोन की बात की जाए तो 2.5 ओवर की गेंदबाजी में 23, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 2 खिलाड़ी आपने नाम किए हैं, माफ कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, कहीं वो क्षेत्र का नाम भी इमरान ना हो, फिर तो वो सीन बिल्कुल कुछ इस प्रकार का होगा कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लेकिन खैर, एक इमरान तो चले गए, अब केवल 2 रह गए। हालांकि चले तो नहीं गए, बिल्कुल आउट होके वापस पेविलियन में चले गए हैं। शायद वो समय काफी लिया जाता है, समय काफी लिया जा रहा है, समय के अनुकूल आपको मुकाबला खत्म करना होगा, क्योंकि समय की मांग जो है, घर भी बिल्कुल काफ़ी दूर पहुंचना ज़रूरी होता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जब यहाँ से लेट निकलेंगे तो फिर मुश्किलातें पैदा हो सकती है, और आप जाके वो नए बल्लेबाज का चयन, और ऐसा लग रहा है कि मेरे ख्याल से दिलावर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इफ़ आई एम राइट, इट मे बी दिलावर। खैर, वो ने बट ज़हूर को भेजा बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, वो ज़हूर साहब आया बल्लेबाजी करने के लिए। मुदस्सिर अहमद का ये मानना है कि बिल्कुल अंपायरिंग पे वो सवाल उठाए रहे, लेकिन यहाँ पे भाई साहब मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो काफ़ी दूर हूँ, और वैसे भी बिल्कुल वो स्कैर अंपायर को बखूबी ज़्यादा पता होता है, और उसके साथ साथ वो विकेट कीपर को बिल्कुल इस प्रकार के डिसीजन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। तो वो दूर से शायद ये तय करना कि क्या था क्या नहीं था, मेरे ख्याल से शायद वो अच्छा काम नहीं है। खैर, अंपायर की लाज यहाँ पे रखी और वापस इमरान चले गए, और नए बल्लेबाज ज़हूर आए बल्लेबाजी करने के लिए। 6 विकेट गंवा चुकी है टीम 133 के स्कोर में, और बिलाल लोन की बात की जाए तो 2 विकेट्स वो अब तक अपने नाम हासिल कर चुके हैं। और रिक्वायर्ड रेट की बात की जाए, वो जो शुरुआत में दरकार थी 10.00 की, वो 10.86 की औसत से रन चाहिए। पहली गेंद वो कट करने की कोशिश की थी, गिली के जानिब गेंद को रोका गया, और रन मिलेगा नहीं यहाँ पे बल्लेबाज को। बिग फैन ऑफ यू बट ज़हूर, ये बिल्कुल बट फैसू का मानना है, यानी बट फैसू बिल्कुल ज़हूर भाई के तगड़े फैन है, लेकिन अपने तगड़े फैन को क्या खुश किया जाएगा, क्या खुश किया जाएगा। इमरान खान कैन चेंज द थिंग्स, ये बिल्कुल जेन्युइन जीनू का मानना है शायद। बट फैसू बिग फैन ऑफ बट ज़हूर, क्या इमरान बिल्कुल वो चीज़ों को बदल सकते हैं? क्या ये परिस्थिति जो बिल्कुल वो बिखरती हुई नजर आ रही है, क्या वो परिस्थिति को अपने नाम करने की कोशिश करेंगे?
और अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे बिलाल लोन कि कोटा 2 ओवर मुकम्मल किए बिलाल लोन ने और अगला ओवर सौंपा है यहाँ पे बट जुनैद को। पहली गेंद इस बार कावर्स की जानिब गेंद को तक खेला, वो सिंगल फिलहाल काम चला रहे, वो खेल स्कोर बोर्ड को आगे चलाने की कोशिश और दूसरे की मांग अब मिल सकता था, बिल्कुल वो तैयार नहीं थे शायद, इसीलिए वो कोचेस आपको समझाते हुए जब आप वो हायर लेवल की क्रिकेट खेलने के लिए जाते हो कि जितना हो सके वो पहला रन तेजी से भागने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी अगर ज़रा सा फंबल क्षेत्ररक्षण को होगा वहाँ पे 2 मिलेंगे, लेकिन खैर भूल जाइए 2 को 4 जोड़िएगा बट ज़हूर और उसके साथ साथ छोटीपुरा की टीम के खाते में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंतजार किया, वो विकेट ऑफर की थी इस बार बाट जुनैद ने और पीछे जाकर गेंद को मिडा बाउंड्री के बाहर 4 रन का रास्ता दिखाया और चौके की मदद से आप जाके वो 138 टीम का स्कोर 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। इसके बाद आपके पास 5 ओवर का खेल बचा है, यानी बात की जाए यहाँ पे करीबन 34 गेंदे इस बार और निकाला है फाइनल की जानिब में, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, एक और चौका मिलेगा यहाँ पे ज़हूर, बट ज़हूर के साथ साथ बल्लेबाजी वाली टीम को 2 गेंदों पे 2 चौके अर्जित करते हुए बल्लेबाज फिलहाल इन 2 चौकों की मदद से स्कोर बोर्ड को आगे चलाते हुए रन आए, इस ओवर में रन आए जो दरकार है, जो समय की मांग है और फिलहाल वो आते हुए यहाँ पे 9 रन आए, अब तक 9 रन आए हैं 3 गेंदों पे और बची हुई 3 गेंदें, क्या यहाँ से वो रिक्वायर्ड रन रेट को वो गिराने का काम ये 3 गेंदें कर सकती है, क्योंकि आपके पास एक सुनहरा मौका है, प्रेशर अब गेंदबाज के ऊपर। फिलहाल जुनैद एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस किया, गजब अद्भुत छक्का, गगनचुंबी बूम वाला स्ट्रोक बट ज़हूर के बल्ले से पाले में गेंद और गेंद को वो सैर कराया है, तीर्थ यात्रा पे गेंद को भेजा है, समय की मांग पे खरा उतरते हुए खिलाड़ी रन चेज ऑन है, रन चेज इज ऑन, अभी जाइएगा नहीं, अभी ज़हूर के साथ साथ इमरान खान बने हुए हैं बल्लेबाजी वाले टीम के लिए। इस दिस नाना ज़हूर, शायद अगर हमारे श्रोताओं में किसी को पता है कि नाना ज़हूर है ये, तो ज़रूर बिल्कुल हमारे भाई को मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा, बट सैम को ज़रूर मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन फिलहाल इस ओवर की कहानी की 15 आ चुके हैं और 32 गेंदें 52 रन, इक्वेशन बिल्कुल नज़दीक आती हुई, इक्वेशन अब थोड़ी नज़दीक आती हुई और आगे बुलाया बिल्कुल इमरान खान ने, शायद ज़हूर को ये समझाने के लिए भाई साहब चौका भी आपने मारा है, वो दूसरा चौका भी आपने मारा है, वो गगनचुंबी छक्का भी आपने मारा है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल थोड़ा संयम से काम लीजिएगा, क्योंकि बचे हुए टेलेंडर्स बचे हैं अब, तो यहाँ पे अगर ये मुकाबला हमें अपनी टीम को जिताना है तो कहीं ना कहीं आपके साथ साथ मुझे ये कारनामा करना होगा, हमें एक साझेदारी खेलनी होगी। लेकिन जाने वाली बात ये रहेगी क्या यही समस्या रहती है बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर आपको बिल्कुल वो माइक्रोफोन में कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे ज़रूर आगाह करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जिस प्रकार से ये रनचेज चली है, जिस प्रकार से ये रनचेज घटी है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो दांतों तले उंगली चबाने का सीन, कभी इधर तो कभी उधर, जी हाँ, कभी यहाँ खुशी तो कभी वहाँ खुशी, कभी यहाँ गम तो कभी वहाँ गम। पहली गेंद किनारा लिया, गैप में जाएगी, गेंद और बाउंड्री के बाहर, 4 और रन जाएंगे यहाँ पे और उसके साथ साथ ये नो बॉल का इशारा, हालांकि चौका गया नहीं है, वहां पे 2 ही रन मिलेंगे और उसके साथ साथ वो नो बॉल का 1 रन मिलेगा, कुल मिला के 3 रन। और अभी भी ये गेंद जो है रिलोड कीजिएगा, इस गेंद को दोबारा से तैयारी कीजिएगा ये गेंद करने के लिए। और ये ओवर ने तो कहानी पलट दी है, नक्शा तब्दील किया है यहाँ पे, इस कहानी ने पूरा नक्शा तब्दील किया है इस मुकाबले का। इक्वेशन कुछ इस प्रकार के, रिक्वायर्ड रन रेट 10 से नीचे आती हुई, पहली मर्तबा वो 10 से नीचे आती हुई रिक्वायर्ड रन रेट आपको नजर आएगी। 32 गेंदे 50 रन इस ओवर में रन आए हैं, इस ओवर में काफी ज्यादा रन आए हैं, यानी कुल मिला के बात की जाए तो 10, 14, 15 और 18 रन अब तक आ चुके हैं। 2 गेंदों का आना बाकी, 18 आया, 2 गेंदों का आना बाकी, कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद, वो कवर के खिलाड़ी से गेंद आगे गिरेगी, सिंगल मिलेगा, दिशाहीन थ्रो और उसके कारण यहाँ पे दूसरे के लिए पलटे और दूसरा भी मुकम्मल होता हुआ। प्रेशर है भाई साहब, प्रेशर ऑन है। प्रेशर जो है वो फील्डिंग वाली टीम पे नजर आता हुआ, फील्डिंग वाली टीम पे वो प्रेशर जो है नजर आता हुआ। 20 रन आए ओवर से, 5 गेंदों का अभी भी आना बाकी, 5 गेंदे और
20 रन खर्चे है बाट जुनैद ने। ये ओवर ये मोमेंटम शिफ्ट करने वाला ओवर। मुबशिर आगे जा रहे हैं एंड दिस इज नॉट राइट। ओवर के बीच में आप वो मशवरा देने के लिए बल्लेबाज को नहीं जा सकते हो भाई साहब। ओवर खत्म होने का इंतजार कीजिएगा, उसके बाद आपको एम्पायर अलो करेंगे। शायद मेरे ख्याल से ये बात जो है एम्पायर को जहन में रखनी होगी। और शायद मुबशिर आरसीबी वेरना के साथ खेले हैं तो वो कभी बड़ी क्रिकेट खेलते हैं, शायद ये बात जहन में इस खिलाड़ी को भी रखनी होगी। ओवर के बीच में आप, हाँ वो अलग मसला है, अगर बल्लेबाज वो बल्ला मंगवाएगा या कोई इक्विपमेंट मंगवाएगा, ग्लोव्स मंगवाएगा और साफ ऐसा लगा कि यहाँ पे गए, कुछ बोला और वापस आए, ना बल्ला दिया ना कुछ दिया, तो ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ओवर के बाद आप आराम से जा सकते हो, वो पानी की बोतल लेकर वो समय ले सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन ओवर के बीच में वो बार बार जाना शायद अच्छा नहीं लगता है फिर, और लोग फिर वो सवाल उठाते हैं और तब जाके बिल्कुल शायद वन विलेज लीग्स पे बिल्कुल वो जो कठिनाइयाँ उमूमन वो जो बिल्कुल फेस करते हुए हम नज़र पाते हैं, तो कहीं ना वो कठिनाइयाँ फिर आती है। फिलहाल जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पे इमरान खान किस प्रकार की अब यहाँ पे किस प्रकार की पारी खेलेंगे, किस प्रकार से वो साथ देंगे अपने सहयोगी पार्टनर बाट जहूर का। 152 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 30 गेंदे 48 रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए। 9.60 की औसत से वो रिक्वायर्ड रन रेट, यानी जब पारी की शुरुआत में वो 10 की औसत से जो रन चाहिए थे उसमें वो पहली मरतबा गिरावट, शायद वो जो 21 रनों का ओवर घटा था जुनैद का। और यहाँ पे सईद शाकिर को गेंद सौंपी है। सईद शाकिर वे आए गेंदबाजी करने के लिए और वे अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे और पारी का ये 16वां ओवर होगा। ये 30 गेंदे 48 रन, मुश्किल काम तो रहने वाला नहीं है। ऊपर गई है, नीचे खिलाड़ी क्या लपकेंगे, यहाँ पे विकेट हासिल की है। ओ माय डियर, बट जहूर वहां पर जाएंगे। वो जो उम्मीद वहां पे बिल्कुल बट जहूर ने अपने खेमे और अपने खेमे के साथ साथ अपने श्रोताओं को जगाई थी, वो उम्मीद पे पानी फेरते हुए सईद शाकिर नजर आ रहे हैं और सईद शाकिर ने अपने डगआउट को एक बार फिर वो हंसने का मौका दिया और यहाँ पे सही मौके पे सही विकेट आई है। जी हाँ, एक बेहतरीन विकेट हासिल करते हुए 152 7 खिलाड़ी के नुकसान पे रसल की टिकट कट गई है यहाँ पे, ये बट फैजू का मानना है। और जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, 29 गेंदे 48 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। 29 गेंदे 48 रन की दरकार। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे अभी भी बिल्कुल परिस्थिति जो है बिल्कुल दोनों टीमों के हक में है और एक बार फिर वो रूल जो है वो लागू होता है जो शायद मैंने शुरुआत में बताया था कि रन चेज में भाई साहब विकेट साथ में होने ज़रूरी है, विकेट साथ में आने ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अब चिंता का मसला शायद, हल्के रनों की बात की जाए तो ठीक ठाक रन नज़र आ रहे हैं बोर्ड पे, लेकिन वो चिंता का कारण जो सता रहा होगा खेमे के साथ साथ इस टीम के चाहने वालों को, वो ये है कि 7 विकेट गंवा चुकी है टीम। अब खान मोमिन आए हैं, यानी खान मोमिन और इमरान खान सुकैर आपको नजर आएंगे। मोमिन की बात की जाए तो गेंदबाजी में बिल्कुल आपका योगदान किस प्रकार से रहा उसको भूल जाइए, बल्लेबाजी आप किस प्रकार की करोगे, कहीं ना कहीं वो आके आने वाले समय में याद रखा जाएगा। वो हीरो बनने का मौका आपके पास, क्या हीरो बन पाएंगे, क्या बन पाएंगे हीरो? पहली गेंद को बिल्कुल इंतजार किया, लेट खेले इस बार, वो गेंद को पॉइंट के जाने दिशा देकर सिंगल मुकम्मल किया है। सिंगल के साथ आप जाके स्ट्राइक जो है इमरान खान को यहाँ पे मिलती हुई 5 गेंदों पे 6 रन बना के वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और टीम की बात की जाए तो 152 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 15.2 ओवर की गेंदबाजी। और करंट रन रेट की बात की जाए तो करीबन वो 9.86 की औसत से रन बना रहे हैं। और रिकॉर्ड रन रेट की बात की जाए तो करीबन 10 की औसत से आपको रन बनाने होंगे। क्या होगा इस मुकाबले का, आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन सी टीम ये मुकाबला जो अपने नाम हासिल करेगी, कौन ये ताज अपने नाम हासिल करेगा? क्या यहाँ पे छोटीपुरा की टीम ये जो कप है बिल्कुल वेरनाग में रखने की में कामयाब रहेगी? क्या ये कप यहाँ पे वेरनाग के लोगों के सामने उठाकर क्या डूरू पहुँचाया जाएगा? उसके लिए अब आखिरी सेशन इस मुकाबले का, आखिरी आधा घंटा इस मुकाबले का किनारा लिया था, लेकिन विकेट कीपर से एक बार फिर चूक होती हुई वो सेलिब्रेशन मनाया था वहाँ पे सईद शाकिर ने, वो सेलिब्रेशन काफ़ी ज़्यादा मना रहे थे, लेकिन पहले भाई साहब वो पहले सेलिब्रेशन मनाना
शायद अगर आपको याद नहीं है तो वो रेड प्रीमियर लीग का मुकाबला निकाल के देखिए जहाँ पे रॉयल गुडविल और उसके साथ साथ सुल्तान भिड़ रही थी, जब गुडविल के 7 विकेट गिरे थे 22 पे। वो जो सेलिब्रेशन शुरुआत में मनाया था और उसका खामियाजा अंत में भुगतना पड़ा, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन तब मनाएगा जब वो विकेट मुकम्मल हो, जब वो कैच मुकम्मल हो। फिलहाल यहाँ पे देखा जाए तो शाकिर 2.3 ओवर की गेंदबाजी 25 और इस ओवर में अगली बार इस बार आगे आकर खेले हैं, हवा में गेंद, ओ इस बार कैच ड्रॉप किया है, ये दूसरी बार कैच ड्रॉप किया है। रन आउट करने की कोशिश की थी और यहाँ पे वो रन मिलेगा ओवर थ्रो का। लव फ्रॉम बडगाम मीर साहिल और उसके साथ साथ साहिल लगातार बने हुए और अभी भी खूब एंजॉय करते हुए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गुड्डान भी लगातार वेयरनाग को मेंशन करते हुए, शायद किसी भाई को यहाँ पे मेंशन करते हुए, लेकिन एक और अवसर कहानी। हालांकि भले ही वो बल्लेबाजी अलग रही छोटीपुरा की टीम की, भले ही वो गेंदबाजी अलग रही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एसीसी की टीम की, लेकिन एक चीज़ जो दोनों टीमों की कॉमन रही है वो फील्डिंग। वो कैचेस काफ़ी गंवाए है, इस बार गेंद को निकाला है, पीछे प्रोडक्शन रखी है, वो डीप थर्ड में आपको नजर आएगा और वहाँ पे गेंद को उठाया गया, थ्रो किया गया। वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास और सिंगल के सहारे। और इस ओवर की बात की जाए तो पहली गेंद पे विकेट, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डॉट, उसके बाद 2, उसके बाद 1, कुल मिला के अब तक 4 रन आए हैं, यानी वापसी की है इस ओवर ने। सही शाकिर ने वापसी करवाई है अपनी टीम की। लाफ्राम कुलगाम डार जियान उवैस राजा वालेकुम सलाम और उसके साथ साथ परेशाहिद मुदस्सिर भट्ट इज वाचिंग। इस बार मारने की कोशिश की थी बिल्कुल बिना किसी गेंद की लाइन में आते हुए, वो गेंद को खेलने का कोशिश डिप्स कैले के ऊपर कि बल्ले को छकाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। क्रिक जोन 01 डार आतिफ का ये मानना है। और अगर परेशाहिद की बात की जाए और उसके साथ साथ मीर साहिल लगातार यहाँ पे हमारे श्रोता जो है बने हुए एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को। तो इस मुकाबले के बारे में जो भी आपके विचार होंगे वो भविष्यवाणी आप कर सकते हो, वो प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। पहली हल्की 24 गेंदे और रन चाहिए यहाँ पे बचे हुए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शायद 44 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, 24 गेंदे, और वो आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी और कौन सा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट रहा है इस मुकाबले का। फिलहाल नए ओवर की पहली गेंद, पीछे जाकर गेंद को खेला है कवर्स के बीच में, खिलाड़ी गेंद के पीछे हल्के डीप कवर पे एक खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन मिला है और 1 से ही बिल्कुल यहाँ पे संतोष दोनों बल्लेबाज। CH विन इंशाल्लाह, ये राजा आदिल का मानना है, यानी बल्लेबाजी वाली टीम पे दाव खेले है इसके व्यक्ति ने, उनका ये मानना है कि ज़रूर बिल्कुल बल्लेबाजी टीम जीतेगी। और ऑप्शन राजा की बात की जाए कहाँ पे है ये मैच भाई बोलो, ये वेयरनाग में ये मुकाबला है, वेयरनाग के इस खूबसूरत मैदान में। एक बार फिर गेंद को खेला है, पीछे जाकर इंतजार किया, डीप लॉन्ग आपकी जानिब गेंद को धकेला, पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद, वहाँ पे सिंगल ही मिलेगा और सिंगल से ही फिलहाल आपको वो गुजारा करना होगा। सिंगल के सारे शायद वो गेम को छोटा करने की कोशिश, पहले 2 गेंद पे 2 सिंगल्स, यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक कब आएगा, तैयार नहीं थे। शायद क्या डेड बॉल होगी यहाँ पे, हालांकि कोई वहाँ पे तो कोई इशारा अंपायर ने किया नहीं। और फ्यू बिग हिट्स नीडेड, ये हमारे भाई का मानना है, बिल्कुल जरूर वो बड़े सुटों को चाहिए। दूसरे की मांग और लीजिए, वो दूसरा रन आप तेजी से भागोगे तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्ररक्षण पे प्रेशर आता है। शायद वो साफ नजर आया बिलाल लोन के ऊपर, वो शायद गेंद को जल्दी उठाने के चक्कर में यहाँ पे 2 रन दे गए और ये 2 रन बिल्कुल इजाफा करेंगे यहाँ पे स्कोर बोर्ड में। 4 रन आए 3 गेंदों में, इस बार गुटुनु के बल बैठ के गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक टप्पे के बाद गेंद को रोका गया। इस बार भी रन आपको एक ही मिलेगा। अब तक अच्छा ओवर दोनों टीमों की, मैं बात करूं दोनों टीमों के लिए अच्छा ओवर, यहाँ से एक बड़ा स्ट्रोक, एक अच्छा ओवर माना जाएगा। यहाँ पे इन 2 गेंदों को बचाने में कामयाब, सिंगल शायद माने नहीं रखेगी फील्डिंग वाली टीम। यहाँ पे फ्लाइट यहाँ पे देने की कोशिश की थी, लॉन्ग आपके जानिब गेंद को खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, इस बार भी सिंगल ही मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये फाइनल का मुकाबला जो है जेके क्रिक जोन की वसादत से आप तक पहुंचाया जा रहा है। और बात की जाए यहाँ पे इस ओवर की, 6 रन अब तक आए, अच्छा ओवर, ये गेंद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार भी आपको सिंगल ही मिलेगा और सिंगल से ही बिल्कुल ये ओवर जो है समाप्त होता हुआ, यानी 18 गेंदे और बचे हुए रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 37 चाहिए 18 गेंदों में, 12 के औसत से रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। ओवर मुकम्मल हो चुका है, जी हाँ बिल्कुल, ये ओवर जो है वो मुकम्मल हो चुका है और आप चाहिए 18 गेंदे 37 रन, 3 विकेट साथ में खान इमरान और खान मोमिन बीच मैदान में बने हुए हैं।
साहिल यानी शाहबाद बिग बैश का मैच कब है? तो डेफिनेटली सर वो 24 तारीख को 2 क्वार्टर्स बिल्कुल रखे गए हैं, उसके बाद वो 27 तारीख को वो 2 सेमीफाइनल्स रखे गए हैं, और उसके बाद वो 3 तारीख, शायद राजा अभी बता रहे थे, वो आज जेके क्रिकजोन के कॉम्प्लेक्स में आए थे और एज अ गेस्ट मैंने कुछ सवाल उससे करने की कोशिश की थी। यानी 3 तारीख को वो फाइनल बिल्कुल तय किया गया है, 3 तारीख को वो फाइनल खेला जाएगा। निसार अहमद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम निसार भाई आपका, और उसके साथ साथ टुक टुक, यहाँ पे टुक टुक तो नहीं चलेगा अब, बिल्कुल 18 गेंदे और रन चाहिए 37, यानी 12 की औसत से रन बनाने होंगे। कहीं ना कहीं ये ओवर बिल्कुल अंतर डालने वाला है और बिलाल लोन के पास गया है, बिलाल लोन को गेंद सौंपी है और किस प्रकार की वो गेंदबाजी आप करेंगे ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये ओवर काफ़ी अंतर डालने वाला है। यहाँ से एक बड़ा ओवर तो मोमेंटम दोबारा से अपने पक्ष में करने में कामयाब रहेगी बल्लेबाजी वाली टीम, और यहाँ से एक अच्छा ओवर बिलाल लोन अगर डालने में कामयाब रहे तो कहीं ना कहीं वो जो मोमेंटम बना के रखी है अब एसीसी की टीम, तो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम जो है दोबारा से उसमें मजबूती नज़र आएगी। और फिलहाल फील्डिंग का जायज़ा, फील्डिंग की जमावट अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं वो जो खिलाड़ी आपको डीप मिड विकेट पे नज़र आएंगे, वो एक खिलाड़ी आपको वाइड स्लांगान पे नज़र आएंगे, एक खिलाड़ी आपको डीप स्कैलेग शॉर्ट स्कैलेग पे नज़र आएंगे, और एक खिलाड़ी आपको शॉर्ट थर्ड मैन पे नज़र आएंगे। डीप थर्ड मैन रखा है, और उसके साथ साथ बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर, कवर 30 गज दायरे के अंदर, लॉन्ग ऑफ 30 गज दायरे के बाहर, कवर हालांकि एक्स्ट्रा कवर बिल्कुल पीछे रखा है, यानी वो 30 गज दायरे के बाहर उस खिलाड़ी को तैनात किया है, और बार बार वो फील्डिंग में एडजस्टमेंट, और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को बिल्कुल थोड़ा बाएं जानिब यानी वाइड लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी को खड़ा किया है। और किस प्रकार की गेंदबाजी, क्या आफ्टम और आफ्टम के बाहर यहाँ पे गेंदबाजी होगी, ये आने वाला ये ओवर तय करेगा। बिलाल लोन तैयार, अपने कोटे का अंतिम ओवर 23 अब तक खर्च कर चुके हैं। पहली गेंद आफ्टम और आफ्टम के बाहर, पीछे जाकर गेंद को धकेला कवर्स के जानिब में, वहां पे हल्का सा फंबल, और एक बार फिर वो पहली गेंद पे सिंगल। यहाँ पे क्या ये ओवर इस मुकाबले का नक्शा तब्दील करेगा? क्या ये ओवर इस मुकाबले की कहानी बयान करेगा कि किसके टीम में ये मुकाबला जो है जाएगा? फिलहाल अगर मैं बात करूं यहाँ से, पहली गेंद पे सिंगल, और आप जाके वो 17 गेंदे 36 की दरकार, 17 गेंदे 36 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और इस बार हवा में गेंद कवर के खिलाड़ी के आगे गिरी, रन आउट हो सकते थे, लेकिन वहां पे रन मिलेगा एक। 2 गेंदों पे 2 रन आए हैं। दो गेंदों पे बिल्कुल भाई साहब यहाँ पे 2 ही रन आए हैं। कहीं ना कहीं एक बड़े स्ट्रोक की दरकार, बड़ा स्ट्रोक चाहिए। क्या इमरान खान के बल्ले से वो बड़ा स्ट्रोक आएगा? ये आने वाली ये गेंद तय करेगी। फिलहाल इस बार पीछे हटकर गेंद को गाइड किया, वहाँ पे क्षेत्र रक्षण, वहाँ पे प्रोटेक्शन आपने रखी है, वो डीप थर्ड मैन आपने रखा है, और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। वो दूसरे की मांग, रन केवल एक ही मिलेगा। ओह क्या घट रहा है भाई साहब, क्या घट रहा है? वो अपने सर पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं बिलाल लोन कि भाई साहब सिंगल तो मिला है, अब आराम से गेंद को फेंकेगा विकेट कीपर की ओर, या अगर बिल्कुल मुश्किल हो रहा है विकेट कीपर की ओर गेंद को फेंकना, तो मैं हूं ना, मैं तो इतना लंबे कद का खिलाड़ी हूं, मेरी ओर गेंद को फेंकेगा, मैं गेंद को रोकूंगा। फिलहाल 3 गेंदें और 3 सिंगल, अच्छा ओवर अब तक फील्डिंग वाली टीम के नाम। लेकिन ये 3 गेंदें अंतर डालने वाली है। एक बड़ा स्ट्रोक, एक छक्का यहाँ पे बिल्कुल कहानी तब्दील कर सकता है। मारने की तो कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, उछाल के कारण यहाँ पे आप पूरी तरह से बल्लेबाज बीट होते हुए। और बैट्समैन टेस्ट बचा रहा है, क्या ये कश्मीर रोरर्स का मानना है? और मीर साहिल भी लगातार बने हुए, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस बार गेंद को उड़ाया है पीछे खिलाड़ी, क्या पहुंच पाएंगे? पहुंच तो नहीं गए, गेंद लागार बाउंड्री के बाहर 4 रन। खुश नहीं है बिलाल लोन। जी हाँ, आसान सा अवसर वो गेंद रोकने का, वो गेंद रोकी जा सकती थी, और जहां पे 1 रन वहां पे 4 रन मिले हैं, जहां पे 1 वहां पे 4 रन।
इमरान शुड ट्राई फॉर बिग वंस, ये बिल्कुल हमारे व्यूअर का मानना है। तो फिलहाल खान मोमिन वो चौका अपने नाम हासिल करते हुए, एक बार फिर गेंद हवा में, कवर के खिलाड़ी के आगे गिरी गेंद, एक मरतबा फिर रन आउट के चक्कर में सिंगल दे गए। इस ओवर की बात की जाए तो 8 रन आए इस ओवर से, 8 रन आए इस ओवर से, 12 गेंदे 29 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। तारिक सर, ये मुकाबला जो है रोमांचक स्थिति इख्तियार करता हुआ गबर रसूल बेस्ट ऑफ लक एसीसी के लिए यहाँ पे पेश करते हुए, यानी ये मुकाबले की बात की जाए तो ये मुकाबला जो है बिल्कुल रोमांचक स्थिति जो है इख्तियार करता हुआ। और कामबक्स में जितने भी भाई बैठे हैं तो मेहरबानी करके आप आवाज़ थोड़ी शांत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे माइक चल रही है, उसके कारण दिक्कतें आ रही है। तो आप थोड़ा शांत बैठने की कोशिश कीजिएगा, ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब बिलाल लोन 4 में 31, 2 खिलाड़ी अपने नाम, शुक्रिया सर करना चाहेंगे प्रेज देने के लिए। 171, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे इमरान खान 14 गेंदों पे 16 और खान मोमिन 8 गेंदों पे 9 रन बना के वे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 12 गेंदे 29 रन। कहानी कुछ इस प्रकार से है, यानी फाइनल जीतने के लिए वो 29 रन आपको बनाने होंगे बल्ले से, और ये फाइनल जीत आपको ये 29 डिफेंड करने होंगे। और वो पटाखों की आवाज़, वो पटाखों की आवाज़, और इस बार वो पटाखे जो है एसीसी डूरू के खेमे से बिल्कुल आते हुए, कहीं ना कहीं शायद वो पटाखे भेजने के लिए एक व्यक्ति को भेजा गया था मेरे ख्याल से। ऐसा लग रहा है कि वो तैयारी पूरी तरह से वो सेलिब्रेशन मनाने के मूड में है। लेकिन भाई साहब, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, वो प्रेडिक्शन करना पहले है। जब तक वो अंतिम गेंद, अंतिम विकेट, अंतिम रन ना आए, वो कहना मुश्किल रहता है कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी, क्योंकि हमने उस प्रकार के मुकाबले देखे जब लग रहा था कि फील्डिंग वाली टीम ये मुकाबला जीतेगी, लेकिन वो नज़ारे बदलते हुए हमने देखे। पहली गेंद मारने की कोशिश और वहाँ पे स्टम्प्स बिखेरे हैं, जोरदार अपील तो हो रही है, रन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और खान मोमिन की बात की जाए तो 9 गेंदों का वो सामना कर चुके हैं, और यहाँ पे इमरान को स्ट्राइक जो है शायद वो कम दी है। क्या यहाँ से वो इमरान आगे जाएंगे कि भाई साहब स्ट्राइक मुझे दे दो, मैं बड़े स्ट्रोक के लिए जाऊंगा? क्या सर्गल निकालने में कामयाब, क्या बड़े स्ट्रोक के लिए खुद जाएंगे यहाँ पे खान मोमिन? इस बार गए तो थे, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी है। और दूसरे की मांग, जी हाँ, क्या मिलेंगे दो, क्या पूरे होंगे? और पूरे होते हुए 2 रन, पूरे होते हुए 2 रन। पहली गेंद डाट, उसके बाद 2 रन। अब जाके ये 10 गेंदों का खेल बचा है, 10 गेंदे 27 चाहिए। इट्स 27 नीडेड इन 10 डिलीवरीज। और वो लगातार पटाखों की आवाज़, वो पटाखों की आवाज़ गूंजती हुई आपको नजर आएगी। और 100% एसीसी विल इस बार। ओ भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब? वो स्ट्रोक लिया था बल्लेबाज ने, लेकिन शायद खुद भी पता नहीं था कि गेंद कहाँ गई है। गेंद तो विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंची थी, और वहां पे गेंद को उठाकर स्टम्प्स बिखेरे, और कुल मिला के यहाँ पे और एक विकेट का पतंग, और एक विकेट का पतंग। यानी 9 गेंदे 27 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, 2 विकेट के लिए केवल हाथ में है। और आबिद नज़ीर ऐसा मत बोलो, अभी इमरान खान है ये बट सैम का मानना है, और खालिद नज़ीर एसीसी लोडिंग, यानी मुकाबला, यानी जीत की महक शायद उन श्रोताओं को आई है, उन चाहने वालों को आई होगी असरानिया क्रिकेट क्लब के। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मुकाबला रोमांचक रहा है, मुकाबला रोमांचक रहा है। और एक बार फिर वो कहानी, एक बार फिर जो बात मैंने दर्शाई थी मैच स्टार्ट होने से पहले कि रन चेज में भाई साहब आपके विकेट्स महत्वपूर्ण होते हैं। विकेट्स जितने आप हाथ में रखोगे तो कहीं ना कहीं उतना अवसर रहता है वो चेजिंग वाली टीम के लिए वो रन चेज हासिल किए। लेकिन यहाँ पे वो विकेट्स रेगुलर इंटरवल में गंवाते गए, वो विकेट्स रेगुलर इंटरवल में गंवाते गए। और कहीं ना कहीं कहानी अब कुछ इस प्रकार की रही है, 10 गेंदे 27 रन। यहाँ पे आपको चमत्कार करना होगा, आते ही वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा। माजिद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्या माजिद द रसल पावर दिखाएंगे? यहाँ पे पहली गेंद फुल टॉस पे लिया है, गैप में धकेला है, बिलाल लोन पीछे मौजूद, और रन एक ही मिलेगा। सबसे तेज तरीन खिलाड़ी, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। यानी भाई साहब आपका अपना ही खेमा है और आपके पीछे वो पटाखे फोड़ रहा है। जो बिल्कुल आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो डिसिप्लिनड कितना खेमा है, वो जो श्रोता वहाँ पे बैठे कितने डिसिप्लिनड है। ये शायद ये बात दर्शाती हुई यहाँ पे साफ नजर आ रही है।
भाई साहब वो पटाखे फोड़ना तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड में खिलाड़ी के पीछे पटाखे फोड़ना, आई थिंक दिस इज डिस्गस्टिंग। और शायद यही चीज़ें जो है आजकल के दौर में क्रिकेट को बिल्कुल बुरा बनाती है। और फिर सारा ब्लेम जो है आर्गेनाइजर्स पे जाता है, सारा ब्लेम जो है टूर्नामेंट्स पे जाता है, सारा ब्लेम जो है खिलाड़ी पे जाता है। लेकिन असलियत किसी खिलाड़ी को पता नहीं रहती है कि भाई साहब वो जो बिल्कुल गंद मचती है उसको मचाने वाले जो दर्शक बैठे होते हैं ग्राउंड में। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार इनसाइड आउट, वो पीछे हटकर खेलने की कोशिश, वो रन मिलेगा नहीं। और यहाँ पे ओवर की समाप्ति 19 के बाद 176। कहानी इट्स ऑलमोस्ट ओवर। हालांकि अब 24 चाहिए अगले ओवर में, 6 गेंदें 24। अब बिल्कुल संभवतः वो 4 छक्के, क्योंकि इमरान खान के पास वो सुनहरा मौका है वो हीरो बनने का। क्या 4 छक्के लगा के इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाएंगे? क्या ये ट्रॉफी, ये जो लाज है, क्या ये लाज बचा पाएंगे? क्या ट्रॉफी बचा पाएंगे? क्या ये ट्रॉफी को बिल्कुल तो गिफ्ट के सूरत में अपने फैंस को डेडिकेट करेंगे? लेकिन उसके लिए भाई साहब आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। वो 4 गेंदों पे 4 छक्के, 6 गेंदों में 24 बनाने होंगे। क्या 4 छक्के लगेंगे इस मुकाबले में? गेंदबाजी के लिए साकिब भट्ट को इस्तेमाल, 3 गेंदे 3 ओवर में 18 रन खर्चे, कोई विकेट हासिल नहीं हुए साकिब को। लेकिन पहली 2 गेंदें महत्वपूर्ण, पहली 2 गेंदें इस फाइनल मुकाबले में महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिलहाल पहली गेंद आखिरी ओवर की 24 चाहिए, डार्ट गेंद यहाँ पे उड़ाने की कोशिश, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। और बात की जाए यहाँ पे साकिब भट्ट की, अपने कोटे का वो अंतिम ओवर, और शायद ऐसा लग रहा है कि वो जो दरवाजे पे वो कुंडी लगी थी, शायद एसी के खेमे ने वो कुंडी खोली है। वो जीत की महक शायद वो टीम के साथ साथ वो चाहने वालों को आ रही होगी, वो जीत की महक शायद आ रही है। और कहीं ना कहीं वो मंथन करने की कोशिश। और दोबारा से अब गेंदबाजी के मोर्चे पे, और समय की बात की जाए तो करीबन दिन के 3:30 बजे, और बिल्कुल काफ़ी समय यहाँ पे इस मुकाबले में। एक बार फिर वो दिशा से भटकती हुई गेंद, क्या वाइड होगी? क्या वाइड का इशारा आएगा? हल्के बाई का रन तो मुकम्मल किया है जी, नहीं यहाँ पे पैड पे गेंद लगी और सिंगल ही मिलेगा। 4 गेंदें 23 चाहिए यह मुकाबला। वेयर इज चाको भाई, तैयार रहेगा भाई साहब। वो जो नाच होने वाला है वो इंतजार कीजिएगा जरूर। उस नाच को बिल्कुल अपने कैमरा में कैद करने की कोशिश, उड़ाया खिलाड़ी बिलाल लोनो। इस बार गेंद रुकी नहीं, 4 रन के लिए 4 रन मिलेंगे इस गेंद पे। मैंने कुल मिला के कहानी 19 चाहिए, 3 गेंदे, क्या 3 छक्के लगाकर वो सुपर ओवर में दाखिला लेगा ये फाइनल का मुकाबला वेयरनॉक प्रीमियर लीग। और अपने उरूज पे बिल्कुल नजर आता हुआ वन विलेज ये मैच और किस प्रकार का यह मुकाबला। अब बिल्कुल दोनों टीमों की जानिब से एक अच्छी क्रिकेट आज देखने को मिली है, और वो खराब फील्डिंग दोनों टीमों की जानिब से आज देखने को मिली है। फिलहाल आप जाके 2 गेंदे और रन चाहिए भाई साहब 18। और वो पटाखे फूटने शुरू, वहाँ पे वो पटाखे फूटने शुरू। मुबारकबाद है मीर तारिक, शेरू भाई, कीप इट अप। इस बार गेंद को खेला है, गेंद जाएगी एक टप्पे के बाद, मेडिकल बाउंड्री के बाद 4 रन, यानी 15 चाहिए अगली एक गेंद पे, 15 चाहिए अगली गेंद पे। और यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ से, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। 1 मिनट ट्रैफिक अब नजर आएगा। ये मोबाइल जूम आउट करो तो बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो जो पल आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे, वो जो सेलिब्रेशन यहाँ पे मनाया जाएगा। और बिलाल लोन लगातार अपने डगआउट को बिल्कुल हाथ जोड़ के वो विनती कर रहे हैं कि भाई साहब अगर पटाखे फोड़ने हैं तो वहाँ पे फोड़िएगा, तो हमारे पीछे क्यों फोड़ रहे हो आप? हम तो आपको वो जीत दिला रहे हैं, फिर पटाखे क्यों फोड़ रहे हो? आखिरी गेंद इस ओवर की, डॉट एंड यहाँ पे सिंगल मिलेगा और ये मुकाबला जीती है, बिल्कुल ये मुकाबला जीतने में कामयाब। और ये देखिए वो जो डगआउट बिल्कुल बिलाल लोन के पीछे, और भाई साहब ये कौन से आए बल्लेबाज, और मैं ऐसा कैप्चर करने की कोशिश में जरूर करूंगा। Who is this? I'm going to capture this boy. भाई साहब ये देखिए भाई साहब, ये भाई साहब तो
हाँ, शायद साथ देने के लिए आए हैं बल्लेबाजी वाली टीम का, लेकिन सेलिब्रेशन तो मना रहे हैं वो फील्डिंग वाली टीम के लिए। ये देखिए बिलाल लोन इशारा करते हुए कि भाई साहब हम में वो क्षमता है, हम में वो काबिलियत है, हम वो टीम है जो आपके आंखों के सामने इस ट्रॉफी को बिल्कुल जीत के हासिल करने की ताकत रखते हैं। और एक बार फिर वो कारनामा किया, वियरनाग में आकर बिल्कुल मानो वियरनाग की टीम को यहाँ पे पराजित किया। हालांकि हार्ड लक बोलना चाहेंगे छोटीपुरा टीम के लिए, एक अच्छा मुकाबला वो भी खेली है। ये ऐसा नहीं है कि वन साइडेड मैच रहा है, वो अच्छा मुकाबला खेली है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस अवेयरनेस की कमी शायद नजर आई आज। और यहाँ पे हम इजाज़त लेना चाहेंगे क्योंकि पटाखे फूटे जा रहे हैं और आप जाके बिल्कुल इंशाल्लाह अगले दिन आपके साथ वो मुलाकात होगी। और तब तक जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो। लेकिन इससे पहले मैं इस बच्चे को यहाँ पे कैद करना चाहूँगा। ये क्या, ये भाई साहब तो क्या कमाल के बच्चे हैं, क्या दिखा रहे हैं भाई साहब। और ये देखिए ये देखिए भाई साहब, और ये देखिए बिल्कुल निसार है इसका नाम। और ये जो है बल्ला दिखाते हुए ये फेमस बिल्कुल पर्सनैलिटी बिल्कुल इसको माना जाता है। और ये नन्हा प्यारा सा बच्चा। और फिलहाल यहाँ के लिए आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। और अगर किसी जगह बिल्कुल गलती हुई है तो बिल्कुल वो छोटा या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। तब तक अगली बार जब आपके साथ मुलाकात होगी तब तक जहाँ रहो आबाद रहो, खुश रहो। खुदा हाफिज़। और प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह अगर समय मिलेगा तो जुड़ने की कोशिश करेंगे।